अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक ख़ास दिन है मेरे लिए, मेरी टीम, ARY के सारे एम्प्लॉयज़ और आप लोगों के लिए भी। उसकी रीज़न ये है कि हमने सब ने साथ मिलकर एक छोटा सा पौधा लगाया और माशाल्लाह से आज वो एक तनावर दरख्त, घने दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया है। 22 साल हो गए हैं आपको इस चैनल को टीवी स्क्रीन्स पर देखते हुए। चाहे वो कोई ख़बर आप तक पहुंचानी हो, चाहे आपके बच्चों को एंटरटेन करना हो, चाहे आपकी बेगमात की बोरियत को दूर करना हो, या फिर अल्लाह रसूल की बात करनी हो, घर में बरकत कैसे लानी हो, ये सारी चीज़ें अंडर वन रूफ आपने सिर्फ एक जगह देखी हैं और वो है ARY डिजिटल नेटवर्क की स्क्रीन पर। 22 साल से आप इस पौधे को ग्रो होता हुआ देखते गए हैं। आपकी पसंदीदगी का ख्याल रखते हुए, आपकी फैमिली की पसंदीदगी का ख्याल रखते हुए ARY डिजिटल नेटवर्क ने आपकी जितने भी अरमान थे, जितनी भी ख्वाहिशात थी, उनको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। घर के फैमिली मेंबर के हर फर्द के दिल में बसता है ARY। एक एडिक्शन सी हो गई है। 22 साल से आप लोगों के घर में जो ये चैनल चलता है, अलग अलग मौज़ूआत पर डिस्कशन होती है। इनफैक्ट जब हम बाहर निकलते हैं तो कभी उतार चढ़ाव भी आए हैं अगर चैनल पर, तो जिस तरह आपको अपने रिश्तेदारों की फ़िक्र होती है, पब्लिक को, आवाम को इस चैनल की फ़िक्र होती है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अभी भी ARY न्यूज़ 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, जिसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं और आवाम बहुत दुखी है इस चीज़ पर। और आवाम इसलिए दुखी है क्योंकि मैं आवाम से रिलेट करती हूँ, मुझसे वो दिल की अपनी बात कर सकते हैं, तो वो मुझे इजहार करते हैं अपना। अगर आप इस बात से मुत्तफ़िक होंगे मेरी कि ARY ने पाकिस्तान की हमेशा पॉजिटिव साइड दुनिया को दिखाई है। मैं बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखती हूँ कि पाकिस्तान के ख़राब इलाके, पाकिस्तान की बुरी चीज़ों को उजागर किया जाता है, लेकिन इस चैनल ने पाकिस्तान का हमेशा एक पॉजिटिव रूप पूरी दुनिया को दिखाया है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ के मालिकान, यहाँ के फैमिली मेंबर्स खुद इतने पॉजिटिव हैं कि वो अपने इस चैनल के थ्रू अपने मुल्क की पॉजिटिव अक्कासी करते हैं। और हमारे इस चैनल में हमेशा से इस बात का ख्याल रखा गया है कि वहाँ कोई एक फ़र्द नहीं बैठा हुआ टीवी के उस पार जो इस चैनल को देख रहा है, बल्कि वहाँ एक पूरी फैमिली बैठी है। हमें फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखना है, हमें बाप बेटी को साथ बिठा के ड्रामा दिखाना है, हमें अपने वैल्यूज़ का ख्याल रखना है। ये हम एम्प्लॉयज़ को बताया जाता है। सो ARY सिर्फ आपके दिल में नहीं बसता, बल्कि इन एम्प्लॉयज़ के भी 4,500 एम्प्लॉयज़ अंडर वन रूफ ARY डिजिटल नेटवर्क में काम करते हैं, अलग अलग शोबों में। उनका इस चैनल पर डिपेंड करना, आपकी एंटरटेनमेंट का इस चैनल पर डिपेंड करना, सो हम यकजान हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सलमान इकबाल एंड होल फैमिली का कि जिस तरह कहते हैं ना, नगीनों की तरह जुड़े होते हैं, एक अंगूठी में नग जुड़े होते हैं, उसी तरह हर फैमिली मेंबर की कोई ना कोई क्वालिटी है इस चैनल को लेकर। मतलब कि आपके घरों में शायद डाइनिंग टेबल पे बैठकर दूसरी और बहुत बातें होती होंगी, मगर
इस फैमिली के डाइनिंग टेबल पर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान और ARY की बात होती है कि इसको किस तरह और बेहतर बनाएं, मुल्क के लिए और क्या करना चाहिए। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी सलमान भाई को, पूरी फैमिली को कि 22 साल कंप्लीट हो गए हैं ARY, जो एक छोटा सा स्टूडियो खोला गया था मोहम्मद अली सोसाइटी में। बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी मुशक्क़त, बहुत सारी क्रिएटिविटी, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे लोगों को अंडर वन रूफ जमा कर कर ये 22 साल मुकम्मल हुए हैं। और मेरी दुआ है कि ये आगे से आगे चलता जाए, पाकिस्तान का फ्यूचर बने। आइए मिलकर इन 22 सालों की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। जबकि हमारे ARY न्यूज़ को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, ये कैसा तोहफ़ा है हमारे लिए। इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ अपने मुल्क के हवाले से हक और सच के ऊपर बात करने के बाद, ये है हमारा तोहफ़ा कि हम 3 दिन के लिए आपसे दूर हो गए हैं ARY न्यूज़ के थ्रू। जनाब, आइए मिलकर सेलिब्रेट करते हैं छोटी मोटी खुशियाँ, अपने दुख भी हम इकट्ठे बांटते हैं। क्यों ना ये खुशी जो 22 साल इकट्ठे हमने कंप्लीट किए हैं आपके साथ बांटते हैं। कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ आज हमारे शो पर आएंगे जो ARY का हिस्सा हैं, जब ARY शुरू हुआ तब से ARY के साथ हैं। और कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ होंगे जिनको आप तकरीबन रोज़ ARY के स्क्रीन्स पर देखते हैं। वो हैं तो नई जनरेशन से, लेकिन हम उनको बुलाकर आपको ये बताना चाहते हैं कि कितने नए चेहरों को ARY ने इंट्रोड्यूस कराया है, कितने नए लोगों को मौका दिया है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। चाहे वो डायरेक्टर्स हों, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो कैमरामैन हों, चाहे वो लाइटमैन हों, चाहे वो सेट डिज़ाइनर्स हों। यहाँ जो शोबे हैं वहाँ हर एज ग्रुप के लोग मौजूद हैं। और क्योंकि मैं इतने सालों से इस इदारे से मुंसलिक हूँ, वो अंदर बाहर हर चीज़ की गवाह मैं ये हूँ कि मैंने यहाँ ऐसे भी लोग जो रिटायरमेंट की एज पर हैं उनको भी यहाँ बैठे हुए देखा है। क्योंकि ये चैनल किसी को निकालता नहीं, बल्कि हर दम उनके साथ रहता है। एक फैमिली मेम्बर ने ज़िम्मा संभाला हुआ है सबकी हेल्प करने का, एक फैमिली मेम्बर ने क्रिएटिव माइंड संभाला हुआ है, तो एक फैमिली मेम्बर ने सारे लॉजिस्टिक्स संभाले हुए हैं, एक फैमिली मेम्बर ने ये संभाला हुआ है कि चैनल को किस तरह आगे बढ़ाना है। किड्स चैनल, म्यूज़िक चैनल, कुकिंग चैनल, न्यूज़ चैनल और अब स्पोर्ट्स चैनल, ये सब आप देख सकते हैं इस ARY नेटवर्क के थ्रू। आइए साथ मिलके सेलिब्रेट करते हैं हमारी छोटी सी खुशी। लेकिन आपके लिए बड़ी सी खुशी ये है कि शायद 22 साल पहले जब ये चैनल शुरू होगा, आपका बच्चा अब जवान हो चुका है। उस वक्त कितने सारे बच्चे पैदा हुए होंगे, आज वो 22 साल के हैं। और इस चीज़ का भरपूर ख्याल रखा गया है इस चैनल कि इन 22 सालों में कि वो वैल्यूज़ जो आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं वो इस स्क्रीन पर भी आपको नज़र आए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए इस सेलिब्रेशन का हिस्सा। 22nd एनिवर्सरी ARY को मुबारक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब 22 से फ़ख्र 22 साल, आज ARY ने 22 साल कंप्लीट कर लिए हैं। आप हमें 22 साल से देख रहे हैं, अल्लाह हमारी तो उम्र पता चल जाएगी। मेरे पास आज इस सेलिब्रेशन को और ज़्यादा कहते हैं ना 4 चांद लगाने के लिए कुछ वो लोग मौजूद हैं। जब ARY की बुनियादें रखी गई तब से ये इस चैनल में आ रहे हैं और ये तब से वैसे ही हैं। कोई गीदड़ सिंगी खा के ये लोग पैदा हुए हैं, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आया। जैसे जैसे ARY और ग्रूम होता गया वैसे वैसे ये लोग भी और ग्रूम होते गए और हम हैरान होते गए, ओ वाओ ये कैसे। आइए मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ आज की इस सेलिब्रेशन के लिए। फैसल कुरैशी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। सारा लॉरेन अस्सलाम वालेकुम। एंड इजाज असलम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। ये तो वो हैं जो ARY, ये बात वैसे बात सही है। नहीं, सबसे पहले तो ARY के 22nd एनिवर्सरी पर कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये 22 साल का सफ़र पता ही नहीं लगा कैसे। पता ही नहीं लगा। और इन कैसे दोनों की वजह से तो आई थिंक एक एंटरटेनमेंट ने
बहुत लोगों को एंटरटेन किया है एजाज किया है, असलम और अच्छा यहाँ वो लोग बैठे हुए हैं अभी कि जब से एयरवाइज शुरू हुआ हमने तब से ही काम करना शुरू कर दिया यहाँ ये वो लोग हैं जो फ्रिज में सोते हैं। और इधर वो लोग हैं जो अभी आपको मतलब तकरीबन रोज ही एयरवाई के स्क्रीन पे नजर आते हैं। ये कुछ नई पौध है जो यहाँ इस वक्त आने वाली है। अभी ज़ैनब शबीर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक ठाक। ठीक ठाक। सही हमने रखा ना कि मतलब सब एक जैसे लगते हैं हम लोग। अच्छा आप बीच में हैं। हाँ ना इधर की ना उधर की। नहीं लेकिन मैं भी तब से ही हूँ जब से एयरवाई शुरू हुआ। हाँ। अलग अलग ये लोग ड्रामे कर रहे होते थे, मैं होस्टिंग कर रही होती थी। भाभी आपको कितने साल हो गए? मुझे ये शो करते हुए 13.5 साल हो गए। उससे पहले मैंने 2 साल जौक का शो किया। बिल्कुल। फिर सबसे पहला जो मॉर्निंग शो हुआ था रिकॉर्डेड एआरवाई का, नादिया खान से भी पहले, वो मैंने किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं शादी वादी हो गई, बच्चे हो गए, चलिए। बिल्कुल। सो वो हमने वहाँ भी स्टूडियो में भी काम किया है, ड्रामा एक किया। पहला एआरवाई का ड्रामा था, उसमें मैंने एक्टिंग की थी। वो फारूक परियो का ड्रामा था। अच्छा। हाँ उसमें बहुत सारे और हम actors लोग वो मैं और तुम वाला टाइम आप लोगों का जो एयरवाई का पहला मैं और तुम था। नहीं उससे पहले पहले भी हम थे। कर चुके थे। हाँ लेकिन फिर मैं और तुम हमने किया कोई 4.5 साल। 4.5 5 साल। हाँ। और फिर यहाँ स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती थी, यहाँ आना। हमारा शुमार उन लोगों में होता है कि हम स्टूडियोज में आए हैं यहाँ। हाँ। और उस वक्त तो क्योंकि एयरवाई नया नया था तो स्टूडियोज बन रहे होते थे, तो रोज़ जो है वो कभी जो है हमें वो ये होता था कि यार आज एसी नहीं चल रहा, आज वो वाला टाइम। वो सारी मुश्किलात स्ट्रगल हमने और देखी। फिर जो एयरवाई का सबसे पहला सोप हुआ था कोई तो हो, उसमें मैं था। और राबिया जिंदा है भी एयरवाई के पहले ड्रामों में से beginning के है, शुरू के ड्रामों हाँ, में से, सालों जो में से। जिसमें सारा थी, है ना? मोनालिसा भी कह उस वक्त सकती हैं। मोनालिसा थी। अभी मोनालिसा है पाकिस्तानियों के लिए ऑब्वियसली। फिर क्योंकि तो इंटरनेशनल हो गई थी ना ये। भाई जब ये आई ना गायब हो मेरे गई। शो पे इतने दिनों बाद, तो सबने कहा अरे ये सारा लोरेन ही मोनालिसा थी। सब इतने एक और नया confused। वर्जन मैंने इंट्रोड्यूस करवाया अपना, है ना? देखो ये किसी ने नहीं किया वैसे। ज़ैनब तुमने एयरवाई को अब देखा है, मतलब लाइक तुम्हें कितना 1 साल हो गया ना फील्ड में आए हुए? 1.5 साल हो गए? नहीं 3 साल हो गए। नहीं तुम पहले दूसरे चैनल पे ही ना, फिर हमारे पास आई। हाँ, या इस चैनल पे आए फिर हमारे हाँ, पास 2 एक साल। सोप खत्म होता है, फिर दूसरा शुरू हो जाता है ज़ैनब का, है ना? तुमने तो अभी सारे स्टूडियो बने हुए देखे। मैं अभी आप लोग बात करते ना एसी नहीं, मैं चुप हो गई, फिर मैंने कहा बोलती ही नहीं हूँ यहाँ पर। क्योंकि तुमने हर एसी चलते हुए देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? नहीं अब तो इतना माशाल्लाह ऑर्गेनाइज सेटअप है एयरवाई का, जो रियलिटी शोज से लेके और सारा होए। इतना प्रॉपर रमज़ान जो ट्रांसमिशन होती है उसके जो सेट्स होते हैं वो तो ब्रेथ टेकिंग होते हैं। इतना अच्छा अगर हम पुराने वक्तों को याद करते हैं कि क्या होता था, कैसे होता था, तो कुछ आप लोगों के जहन हाँ में यहाँ चीज़ बहुत आई? सारे ऐसे स्टूडियोज हैं जहाँ हमने बहुत क्रिकेट खेली है। स्टूडियो के अंदर? नहीं उस वक्त था ही नहीं ना स्टूडियो। अच्छा। सो इतनी ओपन प्लेस होती थी। हाँ। तो हम सारा स्टाफ जो है, बिकॉज उस वक्त इस तरह से इतना काम भी नहीं होता था। हाँ। तो हम लोग वहाँ क्रिकेट खेल रहे होते थे सारे, उबैद हम और पूरा स्टाफ सारा। हाँ। फिर मुझे याद है जब हम मैं और तुम कर रहे होते थे उस वक्त ऊपर फैक्ट्री होती थी। हाँ। तो हमें फैक्ट्री रुकवानी पड़ती हाँ, थी। पंखों की फैक्ट्री। हाँ तो हमें वो रुकवाना पड़ता था बिकॉज वो कटिंग हो रही होती थी तो वो धम 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 की आवाज आ रही होती थी। तो हम लोगों को वो रुकवा के बिल्लियाँ घूम रही होती थी। बिल्लियाँ तो अभी भी घूम रही है, ये तो पुरानी और नई बात। बिल्लियों ने बच्चे दिए और पता नहीं क्या, यहाँ कभी कोई एक पड़ी बार हम हुई एक story शो हो। कर रहे थे, तुम्हें याद है तुम स्लिप हो गए थे वो बिकॉज अस्सलाम वालेकुम। ये चुपचाप आके बैठ गया, अभी नया बच्चा आया भाई उसामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? कैसे आप? मैंने कहा एक तरफ बैठे हुए हम पुराने एआरवाई की बुनियाद जिन्होंने मतलब मैं उस सुन वक्त रहा था काम अभी, किया। बड़े हुए हैं मैं यार live भाई सुन के रहा हाँ हम बड़े हुए हैं। हम बड़े हुए हैं और तुम लोग हम देखते देखते बड़े हुए। तुम लोग यार देखते देखते बड़े हो, लेकिन हम सब बराबर लगते हैं। मैं तो यही कह रही हूँ। आपकी मेहनत के एसी हमें मिल रहे हैं। नहीं लेकिन हमने बहुत बहुत टाइम गुजारा है, बड़ा कुछ किया। मतलब फैसल भाई और जायज भाई का तो वो शो भी आता था ना। शो भी मैं था। और तुम। फिर कोई 5 साल मैंने मॉर्निंग शो किया यहाँ पे। कितने आपने ड्रामे जब मॉर्निंग शो किया वो तो बाद की बात बहुत है। बाद की वो बात नया है। जमाना था। हाँ। हम तो उस जमाने की, पुराने जमाने की, जब आप लोगों की मूछे भी नहीं आई थी सही नहीं नहीं से। खैर ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं। यार पुरानी दिखाऊं आपको क्लिप्स, फिर आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि है कि जब आप अपने आप को पुराने उसमें देखते हैं ना। हाँ। दिखाएं तो दिखाएं। गोल, अब गोल। तो देखना है हमें। नी गोल
गोल गोल मैं और तुम में तो गोल था वैसे। गोल गोल नहीं, मैं भी दिखाऊंगी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ना, मैं क्लिप्स लगाऊंगी। सो एजाज भी आप देखिएगा। और अच्छा, सारा वैसी की वैसी है, ये पता नहीं क्या पीती है, मैंने क्या पिया? मैं बढ़िया कोई सिरप है जो ये पीती ये है। डीप फ्रीजर में सोती है। अच्छा, आप इसलिए कह रहे थे डीप फ्रीजर में सोते हैं कि हम लोग फ्रीज है तब से। पतले, मतलब ये कभी गोल हो जाते थे उस वक्त तो आप काफी, आपके गाल एक हर वक्त नहीं, एक बेबी फैसल फैट बोला, था, मेरा भी baby बेबी fat, फैट, मेरा भी फैसल को उस वक्त चढ़ता था जोश। हाँ। ये इसको हाँ, वो- बिरयानी बहुत पसंद नहीं, थी, उसको दबा के चढ़ता खाता था। और कोई 2-4 महीने खा के जब वजन बढ़ जाता था, फिर ये शीशे में देखता नहीं, था, प्रोटीन ओह, डाइट पे चला जाता था। आप फिर ये डाइट शुरू फेमस करता था। प्रोटीन फिर ये डाइट। पतला, ऐसा पतला होता था कि ओह रिवर्स। अच्छा, ऐसा क्या तो फैसल लगता में है आपको लगता भी बहुत ज्यादा है आपको खाना एकदम मतलब से लगता अभी जैसे अगर- एजाज भाई अभी- मेरे नहीं लगता एजाज भाई तो लक्कड़ हजम पत्थर हजम है ना, वहाँ तो बात असर नहीं करती, एजाज खाना क्या भाई- करेगा। एजाज भाई एजाज को कभी भाई मैंने ये नहीं एजाज कहते भाई मेरे सुना, जैसे। अभी मुझे पराठे खाने हैं भाई जाके, देखें, पाकिस्तान अभी में निहारी। पाकिस्तान में जितने जिम है वो एजाज भाई की वजह से खुले हैं। तो ये हाँ, इनकाद fitness- करने वाले हैं हर जिम का। हाँ फिटनेस का इसमें आपको पता है आप एजाज भाई के साथ थोड़ी देर बैठे आपको दुनिया भर की जितनी भी कॉफी है सारी पता लग जाएगी। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ ना, हेल्दी चीज़ों के बारे में बात करनी है ना। सो मैं कोई डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट को नहीं, बल्कि मैंने एक शो किया था जिसमें एक तरफ डॉक्टर बैठे हुए थे, एक तरफ एजाज असलम बैठे। एजाज अकेला भारी है। वो ही तो मुझे ये कह रहे हैं ब्रेक में कहने लगे ये तो गलत बता रहे हैं। मैंने कहा हाँ भाई चुप हो जाओ, इज्जत रख लो। ये तो गलत बता रहे हैं, मुझे तो ये पता है। तुम बताओ, क्या बताऊं? डीप फ्रीजर की कहानी। ये कि हम लोग कौन सा प्ले कर रहे थे, तेरे लिए। हाँ, उसमें मैंने शेक शेयर किए हुए हैं, जो एजाज सब खास अपने शेक बनाते हैं, है ना? बनाते थे। बनाते हैं, और तो वो मैंने शेयर किए हुए थे। वो उस टाइम पे जो है ना, ड्रामे जो हैं वो बाहर बहुत बनते थे। हाँ, 6-7 पाकिस्तान से साल बाहर। हमने मलेशिया में किया था। थ्री मैं भी कंट्रीज था में। उसमें। हाँ, Guest उसमें सब appearance। होते थे। फैसल कुरैशी। और हुमायूं की प्रोडक्शन होती थी मोस्टली, हम उस पे मेरे और जाते थे। फैसल के रोमांटिक सीन्स आप देखें तो आपको पता चले क्या व्हाट काइंड ऑफ केमिस्ट्री वी शेयर एज एन एक्टर। हाँ, हमारा संदल याद ये रोमांटिक सीन्स में संदल हमेशा was- बेस्ट रहे। हाँ, Thank you, भाभी। हाँ, फैसल इज वेरी गुड, दैट्स ट्रू। मतलब आप फैसल इज वेरी 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 दरख्त से भी कहेंगे रोमांस कर लो तो फैसल जरा करेगा। हमने दीवारों से रोमांस किया। हाँ, बट इत्तेफाक था ना इस बार फैसल हम का एक दोनों के सामने एक्सप्रेशन दीवार था ना, नहीं तो मैंने उसका नाम रखा हुआ 36 का 12। तो मैं 4-5 मैं इसको कभी मैसेज करता हूँ, आज मैंने 36 का क्या? 36 का 12 जूते का नंबर होता है ना, 36 का 12 भेजना। एक तो रोने इसका वाला, एक serious। एक्सप्रेशन था, उसका मैंने नाम रखा। मैं इसको बोलता हूँ ना, यार ये 36 का 12 मैंने किया आज ड्रामे में तेरा वाला, तो ये बोलता है नहीं 36 का 12 नहीं है, ये 12 का 14 है। तो ये दीवार पे हाथ रखता था ऐसे, और हाँ, ये इसका ना हर ड्रामे में एक होता था। और ये मैं नेचुरली भी करता खींचने था। वाला ना। और नेचुरली अच्छा, आम सबकी आम दिनों में भी कर रहा होता था। ड्रामे की शूट अच्छा, की हो रही है, यही कोई जो इसका आप फैसल की बता रहे हैं ना, मैं चाहती हूँ आप एक दूसरे की सबकी बताएं। कोई सबकी कोई खास एक एक्टिंग में एक आदत होती है। भाई मैं आपको मेरी मजे एक- की बात बताता हूँ, हमारा मैं और तुम में एक बड़ा वो हिट हुआ, यही तो हमारी बातें हैं। ये क्या? ये करता था ना मैं, यही तो हमारी नाक बात साफ करता। हाँ यूं ना। तो ये हम एक ऐसी बैठे हुए थे, तो हाँ। एजाज की आदत है ये अभी भी, के ये बात करते करते ना कहीं इतने बड़े हाथ है तो यूं करके रगड़ देता। तो मैं देखता रहता था, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो एक दिन मैंने उसमें शूट में ना, मैं और तुम, आपको पता है 6 कैमरे लगे हुए हैं, 4 कैमरे लगे हुए हैं। वो सीन शुरू हुआ तो हो गया, वो जब तक पूरा सीन नहीं होगा तब तक कट नहीं होगा। एग्जैक्टली। तो मैंने कर दिया, इसने कोई बात की तो मैंने आगे से कहा भाई यही तो हमारी बात है। हाँ, तो कहता ये नहीं करेगा तू। ये नहीं, ये मेरा है। ये मेरा है। ये तो कर हिट हो गया फिर। हाँ, मेरी एक खूबी और एक बुराई तुम लोगों के साथ काम किया है। वन क्वालिटी मैं बताता हूँ तेरे लिए हम हाँ। शूट कर रहे थे मलेशिया मुझे में, पता नहीं है, मैं क्या अच्छा। पूछ लेती हूँ। ठीक है। तो मुझे याद है कि इसको सुबह टाइम लगता है तैयार होने में, हाँ। सारा हाँ। सो कोई 1-1.5 घंटा इसको लगता था। नहीं है, 1-1.5 घंटा कम है। नहीं, वो ड्रामे की शूट पे अच्छा। ये जरा ज्यादा उसको वो कर रही थी। तो मेरा रोल ऐसा मेरा था। और बाबर का ना कोई एक बहस चल रही थी बड़ी लंबी, हाँ। और वो मुझे तंग किए जा रहा था। बाबर जावेद। बाबर जावेद। अच्छा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा मुझे तंग मत कर, मैं ड्रैग करवा दूंगा शूट। हाँ, तो उसने कहा अच्छा बेटा तू, मैं देखता हूँ तू क्या करता है। कैसे ये वो। करा? मेरा और मोना का सीन चल रहा है, कोई बड़ा रोमांटिक सा सीन चल रहा था, मैंने इसको उठाया पूल में फेंक दिया। सारा मेकअप अच्छा मुझे याद नहीं। बाल याद नहीं है तुम्हें?
मैंने इसको उठाया पूल में फेंक दिया, इसके बाल वाल सब बेड़ा करा। फिर 1-1.5 घंटा शूट रुक गई। मैंने कहा आप बताओ अब बेटा। बताओ पंकज। अच्छा, आपको ये क्यों नहीं गिरे पूल में? ये है नहीं, ना, वो 1 घंटा ना लगता ना चैलेंज फिर। किया था ना कि 1.5 घंटा शूट लेट करा मुझे अच्छा याद नहीं है ये। नहीं, अच्छा, ये तुम्हारे जो है साथ ना, हो ये चुका बहुत फोकस। तुम इतने ज्यादा मीन किस्म के एक्टर हो, तुमने ऐसा तुम्हारी किया हुआ एक मेरे और साथ। तारीफ तुम्हें होगी, तुम्हारी तारीफ एक और होगी। कुछ तारीफ और देखो बताओ। मैं भूल गई ना, मैं भूल गई, मैंने इसको कुछ कहा भी नहीं होगा। तुम्हारा नहीं, एक तुमने कुछ नहीं कहा। तुम्हारा एक और साले किस्सा क्या है कह रहे बड़ा। हैं यार? सीन में आप ये तुम्हारा शफकत एक और चीमा किस्सा है ही जो हम लोग अभी भी अक्सर याद करते हैं इसको ना, वो था कि लाइटिंग इसकी बड़ी अच्छी तो होती है। ये पोली जो है ना, कुछ नहीं, ये झूठ है। तो ये नहीं, ये झूठ सच नहीं है। है, ये सच है। दो गवाह बैठे हैं। आसिफ भाई भी थे, ये भी था। तो ये तो वो हम जो लोग- पॉली व्हाइट कलर की होती है ना, पैकिंग मटेरियल होता है, उसको आप आसिफ भाई को कभी गुस्से में देखा है आपने? आसिफ रजा मीर को? नहीं, नहीं। नहीं ना। इतना इंटेंस सीन एक चल रहा अच्छा, है। उनसे पूछ लो, उनसे। आसिफ रजा मीर खड़े हुए हैं, हाँ। इधर मैं खड़ा हुआ हूँ, इधर ये इसका और आसिफ भाई का एक बड़ा इंटेंस सा सीन है, उसके डायलॉग चल रहे हैं। इधर मैं खड़ा हुआ हूँ, मैंने अपनी लाइन बोली, ये हुआ। पोली वाला ना लड़का नीचे खड़ा हुआ था ऐसे पोली लेके, वो ऐसे लाइट मार रहा था इसको। इसने सीन में चल के आसिफ भाई की तरफ आना है हाँ। और आके जो है ना उनको कुछ एग्रेशन के साथ कुछ कहना बोलना है। है। याद जल्दी है ये? बता यार। वो पोली वाला लड़का ये खड़ा, ये मोना खड़ी हुई है ना, तो ये अब इसकी लाइन आई ना और उसने आगे जाके आसिफ भाई को यूं करके कुछ बोलना था, तो ये लड़का पोली वाला बैठा है, उसको space जब ये दिया, तुम आगे जाओ। बढ़ी तो उसने उससे पोली छीनी साथ में। फेस की लाइट ना हिले। आसिफ भाई के जाके ना पेट पे टकराई पोली। आसिफ भाई कहने लगे ये क्या कर रही हैं आप? ऐसा इसको याद भी नहीं होगा। आप सोचें आसिफ रजा मीर, एजाज, मैं, हुमायूं, सईद सारे थे उस ड्रामे में। मारिया ये अच्छा आइडिया है कि कभी में होता है ना, हम आगे बढ़ रहे होते हैं। नहीं, कोई अच्छा आइडिया अच्छा आइडिया नहीं है, आगे वाला टकरा जाता नहीं, है। लेकिन सच्ची बात है, कभी कभार होता है ना, जैसे आप जितने फोकस्ड होते हैं तो कभी बेचारा टेक्नीशियन थक जाता है, पॉली नहीं अच्छा, पकड़ा हुआ problem उससे क्या है? सही, तो नहीं, उसकी ये- क्या अब वो है? बेसिकली घर से Problem- बेचारा एक्टर listen- बनने आया हुआ, उसको पोली पकड़ा दिया आपने। ऐसे देखो, दो तरह के एक्टर होते हैं। एक जो सिर्फ अगर एक काम कर रहे हैं दूसरा नहीं कर सकते। तो जब यहाँ पे हम होते थे और मुझे लगा कि लड़का पोली मैनेज कर सकता है, और अगर नहीं इसने मैनेज की तो मेरी डायरेक्ट सोचिए कितना दिमाग चल रहा है कि अपना सीन भी कर रही है और पोली का भी कर रही है। मैंने कहा सामने भी पोली भी देखती है। चली जाए, तो मैंने कहा उनका शॉट से ही बन जाएगा। या- अच्छा, अब जैसे ये एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं ना, तुम लोगों ने इकट्ठे काम किया हुआ है, तो तुम कुछ बता सकते हो जैनब के बारे में और तुम उसामा के बारे में? छोड़ दिया, कुछ ऐसा है? सही सेट पे खड़े हो। मैंने कहा ये लोग बोलेंगे नहीं हम मेरा तो लोग। मुझे Lighting लगता है change सीन हो में गई। या सीन से पहले कोई वैसे ही आदत है ना, बताओ ना, जैसे पहले कोई काम भी तो। जैसे आपस में ये लोग एक दूसरे की बात बता रहे हैं कि ये ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, इकट्ठे इन लोगों ने काम किया है। कोई जैनब का या नहीं, अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। अब तो पोलियां अभी नहीं चली हमारे। नहीं, कोई और बात खाने के हवाले से पहले तो या कोई नथु कोई भी लाइट्स। ऐसी आदत एक दूसरे की जो तुम लोगों ने, क्योंकि तुम लोगों ने इकट्ठे बहुत काम किया है ना। उसामा की एक आदत है कि मेरी आदत है कि मैं सुबह जब मेकअप सेट पे जाके स्टार्ट करती हूँ करना, पहले हुआ करती थी, अब तो मैंने बंद कर, तो मैं म्यूजिक ऑन दोनों करके ने एक एक बुराई बताई, वो जा रहे कुछ चंगे गलत मेकअप कर रही होती थी। हाँ, अब ये आता था यार आवाज तो कम करो, आवाज नहीं आ रही, आवाज तो कम करो। मैं अपने स्पीकर अच्छा, मुझे लाउड म्यूजिक नहीं पसंद, तो मैं हमेशा कहता हूँ यार क्या हो गया, आराम से सेट और पे आप इसका आएंगे जब भी सुबह। सेट पे आता है उसकी चीख लगती है यार चाय फिर मेकअप वो मेरे ख्याल करना, से सारे ही कहते हैं चाय फिर मेकअप। नहीं नहीं, चाय तो मेरे ख्याल से सारे ही कहते हैं यार चाय पिला दो उसके बाद मेकअप कर उसके लेंगे। बाद में बस यही होता है, उसके बाद तो काम किया 10 बजे घर चले। और ये कितने घंटे लगाती है मेकअप करने में? ये 15-20 मिनट में कर लेती है, खुद ही कर लेती है। हाँ, ओए नहीं ओए, नहीं, अब इतना भी नहीं है। ओए ओए। अच्छा, जब मैं आता हूँ तो 15 मिनट ही होते हैं, मेरे लेट आता हूँ। मैं आई थिंक 35 इतना थोड़ा। अच्छा, ये है कि जैसे लाइक जिस जमाने में ARY शुरू हुआ था उस वक्त ड्रामों के पैसे भी कम थे, कम बहुत मिलते कम थे। थे। हाँ, बहुत कम है ना? है, हाँ। उस हिसाब से तो ज्यादा ही होते होंगे, आज देखें हाँ, inflation। डॉलर के रेट के हिसाब से तो उससे ज्यादा। तो क्या we क्या are highest paid। उस जमाने में जैसे ये इन लोगों ने मजे करते हैं ये लोग अब कि कभी कहीं निकल जाते हैं घूमने, कभी कहीं निकल जाते हैं, क्या उस जमाने में आप लोग करते थे कुछ इस तरह? कौन मतलब सा हम लोग जमाना, जितना- क्या शूट पे मतलब निकल जाया करते थे, बाहर करने निकल जाए। भाई, हम 22 साल पहले का। देखिए, हम तो ड्रामा ही नहीं साइन करते थे अगर वो बाहर शूट नहीं हो रहा होता। स्पेशली जून जुलाई अगस्त में। हाँ, कभी नहीं किया कितना घूमे हैं यार। इवन आई वाज लेकिन उस वक्त होते ही थे ना बाहर बहुत ड्रामे बाहर पहले बहुत ड्रामे बनते अब सारे ड्रामे यही तंग आ जाते थे कभी एक से तरह के लेवल ड्रामे होते हैं। दूसरे तो पे बाहर जाओ। हो रहे होते थे हाँ, और मुझे तो लगता है वो 3-3 ड्रामे करने के लिए एक साथ निकल जाते अरे थे। आपको तो कैसे फिर पता बाद में चला? शुरू हुआ है सिलसिला। वो सिलसिला शुरू हुआ है 2007-8 में। उससे पहले खर्चा अगर हम बचा। बात करें तो वो एक ही ड्रामा करने जाते थे। तो
पूरी दुनिया घूमी है वाकई। ऑलमोस्ट। लेकिन फिर होता था कि वो 2 जो है या 3 एक प्रोडक्शन हाउस ले जाता था ड्रामे, कास्ट डिफरेंट होती थी, एक सेट आ जाता था, दूसरा चला जाता था। यही लेकिन हम जो तेरे लिए कर रहे थे, जिसमें मोना थी, सवेरा नदीम, मारिया, मैं, महरीम, तुम, हुमायूं सईद, ओरे बाप रे, आसिफ रजा मीर, अब वो बहुत बड़ा प्ले, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर 2 प्ले किए थे हमने, तेरे लिए किया था expensive play भी था, और one of the मेरी ज़ात ज़र्रा expensive play। बेनिशान किया था। हमने 2 ड्रामे किए थे। हाँ मेरी ज़ात जरा वो तो मैंने और हुमायूं ने डील मारी थी, मैंने तेरे लिए में गेस्ट अपीयरेंस किया था और हुमायूं ने मेरी ज़ात में गेस्ट अपीयरेंस अच्छा किया था। अच्छा, तो हमने इस तरह से दोनों ने कितना मजा आता था। अच्छा बाहर वैसे क्या होता था, मतलब आप लोग एकोमोडेशन जो होती थी वो सारे अरे यार बड़ा चिल माहौल था, नाश्ता करते हुए भी सीन कर लेते थे। वहीं पे रहते थे, वहीं कोई से एक बड़ा बंगला आप लोग लेते थे ना, इस तरह होता था ना, वो इस तरह लोकेशन भी भी होता होता था या होटल में भी भी होता था। लेकिन होता ये था कि वो बाहर जाके ना ज़रा हेक्टिक ज़्यादा हो जाता था, क्योंकि वो उनको जल्दी एक्सपेंस कंट्रोल करने के लिए जल्दी शूट, तो वो सुबह निकलना पड़ता था, 7 साढ़े 7 बजे निकल जाए। और जैसे यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद होते, उधर इतने सारे एम्प्लॉयज नहीं होते थे चीज़ें, और फिर आपको बहुत आपको सारी अर्ली चीज़ें मॉर्निंग तो जाना होते पड़ता है हैं, ताकि आप सारे मैक्सिमम रात को। आउटडोर शूट कर सके ना, तो बाहर जाने का मकसद ये मैं जब वो होता था। तेरे लिए करने पहुंचा तो एजाज पहले से शूट कर रहा था, तो एजाज ने पूरी एक चेक लिस्ट बनाई हुई थी कि ये खरीदना है वो कि खरीद। भाई यहाँ से शॉपिंग करना है, यहाँ से ये मत लेना, ये वाली बस लोगे तो यही आ जाएगी, ये वाली टैक्सी मत लेना, फलाना। पूरी एक चेक लिस्ट बना के इसने मुझे दे दी कि ये सारी चीजें एक आध ऐसी कंट्री भी थी ना, उसकी लैंग्वेज नहीं आती थी, when वो we were doing आज़रबाईजान। हम लोग गए थे ना, तो उसमें वहाँ पे translation was a वो लोग serious बोलते थे टर्किश लैंग्वेज, हाँ। और Needed a वो translator समझ for ही नहीं that। आता था, इतनी मुश्किल होती थी। कहाँ पे? कोई चीज आज़रबाईजान, हाँ वो जो आज़री बोलते थे उनकी वो टर्किश बोलते थे ना, तो वो जो है समझ नहीं आता। कोई चीज़ लेने जाओ तो उनको इशारे करके समझा के मुर्गी की आवाज़ निकाल भाई वो पेट खराब हो गया। अब ओरिजिनल हमें ना योगर्ट लेनी थी आज़रबाईजान में, तो वो मुझे एहसन भाई ने याद दिलाया अभी ये वाकया, एहसन तालिश ने, वो दही लेना था, तो वो अब हम योगर्ट लेने चले गए, तो अब ढूंढे जा रहे हैं, अब योगर्ट समझाएंगे। अब योगर्ट, उसको कह रहे हैं योगर्ट, उसको समझ नहीं आ रहा, उसको कह रहे हैं मिल्क ब्लास्ट योगर्ट, उसको नहीं समझ आ रहा, उसको कहा भाई हमें अंदर जाने दे, अंदर जाके हम देख लें तो हम वो निकाल लेंगे कि क्या है। तो हम अंदर घुसे, अंदर जाके निकाला, तो मैंने कहा दिस, कहता दही। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद 22 साल बेमिसाल है ना, बिल्कुल बेमिसाल। आप लोग ये जिस तरह मैंने कहा है ना, ये तो आप लोगों को बताना चाहिए, SMS करके बताएं कि वाकई बेमिसाल हैं ये 22 साल, और एक आपकी आधी जिंदगी है भाई, जो वहाँ देख रहे हैं, आप लोगों की आधी जिंदगी है 22 साल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ARY ने आज 22 साल कंप्लीट कर लिया आप लोगों के साथ, और हम एक छोटी सी खुशी की सेलिब्रेशन है, छोटी सी इसलिए कह रही हूँ कि छोटा सा सेट लगाया हुआ है हमने, लेकिन लोग हमारे पास बड़े बड़े आए हुए हैं। ये वो सारे लोग हैं जिनकी मेहनतें शामिल हैं इस चैनल को बनाने के लिए, और एक तरह से लाइक इनको भी ट्रिब्यूट दे रही हूँ मैं कि ये लोग अगर शायद इन लोगों में से कोई एक ना होता तो ये चैनल कंप्लीट ना होता। सो आप लोगों के लिए थैंक यू, और आप लोगों के लिए तालियां। थैंक यू। लेकिन निदा की भी बहुत सारी तालियां, बिकॉज निदा का एक बहुत बड़ा हाथ है, मुझे लगता है। अच्छा पता नहीं, मैं तो तब आई हूँ, मैं तो तब नहीं, लेकिन शो है फिर जब सब कुछ बन Contribution गया। तो है। 13 साल हो गए, 13 साल हो गए साढ़े ना? तेरह। साढ़े 22 साल में साढ़े 15 साल, फिर और पीछे जाओ तो टोटल मिला के कोई 17 साल भाभी गए। और आई थिंक ये नहीं, और इतना एंगेज रखना लोगों को, इतना engage, वाहिद मॉर्निंग शो है मेरे ख्याल में जो सब पूरी दुनिया जो में चल रहा है, और 13 साल से वो लोग रोज देख रहे हैं। इसका एक ये रीज़न ये है कि एक फैमिली चैनल है, सिर्फ ऑन स्क्रीन नज़र नहीं आता फैमिली चैनल। आपने भी इतना काम किया है, मतलब लाइक यहाँ एम्प्लॉयज़ भी जो है इस तरह होते हैं जैसे फैमिली, मतलब फैमिली वाला माहौल। मैंने यहाँ काम किया हुआ ना, मैं इसलिए बताता हूँ कि अगर हाजी साहब हैं, मुझे हाजी साहब से कोई काम है तो मुझे अपॉइंटमेंट नहीं लेनी हाजी साहब Exactly. से, या मुझे जेजे से कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, मुझे सलमान से कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी। अगर वो लोग हैं, मैं दरवाज़ा खोलूंगा, मैं अंदर जाऊंगा, मैं अपना मसला बताऊंगा, और वो मसला वही हल होगा। Exactly. सो एक या सब फोन पे भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि कोई so, मतलब अगर मुझे कोई मसला है, मैंने सलमान को मैसेज किया, टक करके जवाब आ गया। मैंने तकरीबन 5 साल गुजारे हैं अंडर दिस रूफ, तो कभी कोई मसला नहीं हुआ। वरना आपको मालकान से बात करना एक अजाब होता है कि यार कैसे बात करें, क्या बात करें। चाहे ड्रामा आप कर रहे हैं, चाहे आप
यहाँ पे शोज कर रहे हैं, हाँ। इतना रिलैक्स, सब खड़े होते थे, सब साथ होते हैं। किसी का अभी- कोई प्रॉब्लम, खुदा ना खास्ता कोई एम्प्लॉय है जिसके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है या कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो सब एक साथ ना आपकी फैमिली मेंबर्स की तरह खड़े हो जाते हैं। और वो बलाज पैदा हुआ या जब भी मेरी कोई खुशी हुई है, वो छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करना, आपका कोई हुई प्रॉब्लम हो या खुशी हो, सो वो एक वजूहात हैं कि हम इतने सालों से यहाँ कनेक्टेड हैं। अच्छा, वैसे हम खाली चैनल के साथ ही नहीं कनेक्टेड, स्क्रीन के साथ भी कनेक्टेड हैं। आप लोग तो कनेक्टेड हैं ही। अब देखना ये है कि आप लोग यहाँ के ड्रामों कितना देखते हैं और अपने ड्रामे भी देखते हैं कि नहीं। सो हमारे पास कुछ ड्रामे हैं ARY के, कुछ ड्रामों के नाम हैं। अब देखना ये है कि आप इसको सही पकड़ पाते हैं कि नहीं, कि ये सही है गलत है, कोई और नाम तो नहीं है इसका। देखते हैं, Okay. ठीक है ना। दिखाएं भाई पहला स्क्रीन पे। अब ये पोस्टर मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका नाम यहाँ लिखा है कैसी तेरी बदबख्ती। खुद कर खुद दी। गर्जी, कैसी तेरी खुद गर्जी। ये देख रहा हूँ मैं। ये देख रहे हैं आप? ओके। अच्छा, मैं क्या करूँ, बारी बारी पूछूं या क्या करूँ? बारी बारी पूछे, सही है, मैं बारी बारी पूछती हूँ, एक साथ नहीं। जनरल पूछो। नहीं ना, फिर क्या फायदा, मजा ही नहीं आएगा फिर। तो वैसे क्या फायदा, इनाम मिलेगा? हाँ ना, चलो। मजा तो आता है। ओके, नेक्स्ट। अब मैं फैसल आपसे शुरू करूंगी, ठीक है? वही हकली सी। वो हकली सी। वो पगली सी। ओके, सही है, वो पागल सी है। वो पागल सी, पागल। नहीं, निकल गया। वो पागल सी। लेकिन वो नाम सोचे, वो यार हकली सी। बाबर अली की तस्वीर तो लगाओ जो इतना अच्छा काम कर रहा है। बाबर अली वो होगी बड़े दिनों बाद। बाबर अली अपने what a अपने बाबर comeback. अली, अपने Of बाबर। course, yeah, Babar Ali. ओके जी, नेक्स्ट दिखाइए। I like his TikToks. दिले गुमशुदा। आपने ये देखा बताओ। ये दिले गुमशुदा? ये तो था ना। दिले गुमशुदा। यही नाम है इसका या कोई और नाम है? मैंने नहीं, थोड़े से ड्रामे नहीं देखे मैंने आजकल। एक सेकंड, ये मैंने भी नहीं देखा। तो आप लोगों को यही नाम था इसका। आपको लग रहा है यही नाम है? दिले, हाँ, दिले। मैंने ड्रामा तो देखा हुआ पूरा। हाँ। इसका नाम कुछ बिग और बैंग है है ना ये। ये तो नया ड्रामा है। हाँ। नहीं खत्म हो गया, इससे पहले था। पागल सी है। पहले ये था। ट्रिक क्वेश्चन है। ये आपको लग रहा है यही नाम है? दिले लॉक कर दिया जाए। दिले वीरान। दिले वीरान था इसका। ये दिले देखो, वीरान। दिले वीरान। लिखा है दिले वीरान। ये नहीं दिले देख गुमशुदा। क्या? रहे। ये लोग देख नहीं ये रहे नए ना। टाइटल दे रही हैं भाभी आज। लाओ भाई अगला ड्रामा दिखाओ। क्या 62 62वीं मोहब्बत। ये मुझे पता है। 62वीं ये मोहब्बत। मुझे पता है, पहली सी मोहब्बत। 62वीं कहते हैं ना, 62वीं मोहब्बत। हाँ, पहली सी मोहब्बत। पहली से ये सबको याद। I saw that reason. ये एजाज ने बताना था, आपने हेल्प कोई करी। सबने ही बोल दिया क्या हाँ। पता। दिखाओ नेक्स्ट पोस्टर। बताना था वो नहीं बताया। ये क्या है? क्या? प्यार पसमानदगी है। यार दीवानगी। यार दीवानगी है। मेरे खुदा शुक्र है ये नाम नहीं। यार ये नया लड़का भी अच्छा आया भाई। प्यार दीवानगी, हाँ ये भी अच्छा हाँ, है। क्या नाम है he's सलीम good. खान? शुजा। शुजा इज गुड। पसंद। ये भी मॉडल है क्या? ये कमर्शियल्स मेरे ख्याल में मैंने किए नहीं, मॉडल नहीं, अच्छा। कमर्शियल्स की। इज अच्छा। गुड। हाँ। model? हाँ भाई, दिखाए में दूसरा अगला पोस्टर क्या है? खोलन। दुल्हन है ना। जलन। जलन। खोलन। ये देखा होगा, ये काफी लोगों ने यार देखा। आपको तो It was पता quite होना famous. चाहिए, इसमें थे ना आप जलन? नहीं जलन। अच्छा जलन नन में में नहीं, थे ये ना, थे। नन में थे। हाँ नन में थे। ओके, सही जलन। तो तेरी बारात। राम चलो में। भाई, तेरी बारात में तुम दोनों ऐसे तुम लोग भी बताओ। तेरी राह। एजाज आप बताओ। तेरी राह में। या, अच्छा सॉरी। तेरी राह में। हाँ, तेरी बारात में अच्छा था यार। यार ये नोट कर लो, जो नोट कर दूसरे लो, टाइटल। नए टाइटल है भाई ये। 62वीं मोहब्बत भी अच्छा है। हाँ, 62वीं। बहुत सारे एक्टर्स चाहिए। लंगड़ी लूली मोहब्बत। ये बहुत funny है। चलो तुम घिसी बताओ पिटी। हाँ, घिसी- सारा। किसी भी मोहब्बत। घिसी पिटी। ये हाँ था ना। हाँ सारा थी नहीं ना, यहाँ बाहर थी ना ये पाकिस्तान अहमद भट्टी से। का। उसको उससे हाँ पूछो। ये अहमद का था। अहमद भट्टी का। अच्छा ये घिसी, अच्छा घिसी कुछ 3-4 साल से हाँ ड्रामाज। नेक्स्ट दिखाओ। मुझे अगवा कर। अगवा कर। बताओ सारा इसका क्या नाम होगा? तुक्का लगाओ। मुझे अगवा कर। मुझे अगवा कर। तुक्का मारो ना। उससे कोई। देखें वो बिल्कुल वैसा रेफरेंस भी है। हाँ ये कह रही है मुझे भगा कर। दुल्हन बनी। मुझे कह रही है मुझे भगा के ले जाओ। मुझे विदा कर। हाँ। कह रहा मुझे विदा कर। नहीं एक सही बता। हाँ। मुझे
तुम्हें क्या लग रहा है, मुझे भगा के ले चल या मुझे विदा कर? चलो ऑप्शन देती मुझे विदा कर। नहीं नहीं, क्या नाम ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे भगा के ले चल या मुझे होना तो विदा यही चाहिए। दोनों की शक्लों से तो यही लग रहा है। मुझे भगा के ले चल। मुझे विदा कर। वो कह रहा है मुझे विदा कर, मुझे विदा कर है इस ड्रामे का नाम। ओके नेक्स्ट कोई दफा पुराने कर भी वाली हो ड्रामे दिखाओ ना, नए दिखाओ। ड्रामे है ना सारे। बकवास। ये क्या है? मुझे पता है। बकवास। बकवास, विश्वास। नहीं नहीं, ये भड़ास। प्यास प्यास। बड़ा भड़ास। तुम सारे ड्रामे देखती हो ज़ैनब? नहीं, वो बस नाम इससे पूछ लो सारे, हमें भी बता दो। ये चलते फिरते सब ड्रामे हाँ, देखती मैं हो, देखती हूँ। सबके सही जवाब दे रही अच्छी है बात है। गुड। इसी से पूछो। हमें भी बताओ। अच्छा, मैं हिंट वाली बन जाती हूँ। हाँ तुम हिंट वाली मैं बनो। हिंट वाली बन जाती दिखाओ नेक्स्ट। क्या? बावल नगर बाबर की नगर चपरासी। की बाबर नगर की चपरासी। या अल्लाह, ये मैं हाँ बताओ। मैंने बावन इजाज सोचो, ड्रामे तुक्का मारो। अच्छा चलो, ये मैंने नहीं देखा। बावन नगर के चपरासी क्या हो सकता है ना? बहावल नगर की, बहावल, क्या हिंट दो? बहावल नगर की ये जैनब को पता सोते है। हुए आप क्या देखते हैं? ख्वाब। ख्वाब नगर की रानी। नहीं, उसके करीब अलग। करीब राजा। बेटी भी हो सकती है। ख्वाब नगर की शहजादी। या ख्वाब नगर की सही है। ये अब जो अगला सेगमेंट है ना, एक्चुअली उसमें हमने यही करना है। क्या? आप लोगों को अब ऐसे तो आपको समझ नहीं आए, सब लोगों ने सारा को गेस करवाना है क्योंकि बाकी सबको तो पता होगा ड्रामा के नाम, ये भूल कॉफी गई। पे ला दो भाई, जाग जाए। इसकी सिम जो है हम दूसरी लगाते हैं, पाकिस्तानी सिम लगाते इंटरनेशनल लगी हुई है। हैं। अभी इसकी सिम ब्रेक पे जा रही है क्या? अभी ब्रेक का टाइम हो गया। हाँ ब्रेक का टाइम हो आगे गया। दिखाओ यार, अच्छा, ये नए टाइटल आ रहे हैं ये नई टाइटल, बाबर नगर अगले की टाइटल है ना, चपरासी। वो अगले टाइटल हम दिखाएंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। ठीक है। मुझे बताएं, अगर मैं पूछूं आप लोगों से ड्रामों के ही हवालों से, तो किस चीज में सबसे ज्यादा तेज मेमोरी है आपकी एजाज? स्क्रिप्ट याद करना। स्क्रिप्ट याद करने। सारा तुम्हारी किस चीज में सबसे ज्यादा में? स्क्रिप्ट ऐसा याद होता है कि अगर मेरी लाइन कंप्लीट होने से पहले दूसरा एक्टर कोई लाइन बोल दे तो मैं उसकी लाइन खत्म होने के बाद भी अपनी लाइन बोल देती हूँ। ये अपनी लाइन पूरी करनी है इसने। एक बार हुआ था ऐसे, क्या मैं और हुमायूं थे जाए, सीन वो हो गया तो मैंने एक लाइन रहती थी मैं इतनी सीरियस, हुमायूं अपनी लाइन बोल दी, मैंने फिर अपनी लाइन बोली, हुमायूं कहता है डायरेक्टर ये कौन सी लाइन है? मैं कहा, सर मेरी लाइन से पहले तो लाइन बोलती मेरी लाइन पिछली बची हुई है, वो बचा के रखी है। यार कोई अच्छा डायलॉग था, आई डोंट वांट टू मिस इट, तो मुझे इतना अच्छा याद होता है कि आपकी मेमोरी किस चीज में तेज? मैं फारिग आदमी। ये खुद से ऐड करता है, ये आपके क्यों खराब करता है, मैं इसकी क्वालिटी बताती हूँ ऑनर। ये इसको पता है ना मैं फैसल कुरैशी हूँ और इसको पता है आप सीन कर रहे हैं, लास्ट लाइन चेंज। नहीं, हमने तो बड़े ड्रामे। जान के नहीं करता मैं। अच्छा नहीं पता है, इम्प्रोवाइज में है ना, इम्प्रोवाइज खुद ब खुद हो ही जाता है। इम्प्रोवाइज नहीं, मेरा मतलब है इतना नेचुरली एक्ट करते हैं। नहीं कई दफा होता है ना कि यू आर नॉट स्टक ऑन अ क्यू, पॉजिटिव साइड भी देख लो, नेगेटिव बताइए। नहीं, बहुत कम राइटर हैं भाभी जिनका जुमला आपको 100% याद हो। एग्जैक्टली है, जिनकी कंस्ट्रक्शन जो है जुमले की जो बुनत होती है इतनी वो नेचुरल हो तो। इतनी नेचुरल हो या हसीन हो, हाँ ठीक है ना, तो वो बहुत कम राइटर्स हैं हमारे यहाँ। कि आप एक जब कई दफा होता है कि आप जुमला पढ़ते हैं और आप कहते हैं यार ये क्या कंस्ट्रक्शन इसने लिखी हुई है। कई दफा राइटर होते हैं, आप एक दफा सीन पढ़ते हैं और आपको ऐसा असपर हो जाता है कि आप कहते हैं कि यार खत्म है। हाँ और अगले का क्यू से मिल रहा होता है। हाँ। कभी कभार कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो आपने कुछ जोड़ना भी होता था। लेकिन आप जब एक दूसरे को एक्टर के साथ एक दफा रिहर्स कर लेते हैं तो फिर आपको मतलब मैं 4-4 5-5 दफा मैं खुद रिहर्स करता हूँ सीन, ताकि कि यार। चाहे नहीं, गड़बड़ लेकिन ना मैं हो। मेमोरी इसलिए पूछ रही हूँ, कुछ लोगों की कंटिन्यूटी के बारे में मेमोरी मेरी बहुत वो अच्छी है। होती है कंटिन्यूटी के वो बारे मुझे नहीं में, पता। स्क्रिप्ट में भी होती अच्छा। है, कंटिन्यूटी है मेरी बहुत तुम्हारी कंटिन्यूटी में बहुत अच्छी। हाँ, मेरी और बहुत अच्छी। उसामा मेरी तो उसमें स्क्रिप्ट में ही होगी अच्छी। स्क्रिप्ट में? जैसे मैंने दानिश भाई के साथ किया ना, दानिश नवाज के साथ लास्ट सरबत नजीर का तो दानिश भाई तो कहते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है तो तुमने यही बोलना है, जो लिखा हुआ है तुमने इससे ऊपर नीचे होना ही नहीं है। बोल अब जितनी बड़ी लाइन है आपने यही बोलना है, आपने कुछ नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छा था। दोबारा तो बहुत अच्छा लिखा हुआ था, तो उन्होंने कहा नहीं यही बोलना है तुमने। अच्छा वो दोबारा कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो फोकस करते हैं कि यही चलेगा, कुछ डायरेक्टर्स होते हैं कहते हैं यार इम्प्रोवाइज कर लो, पता है इतना अच्छा नहीं है, तो वो वेरी भी करता है। तो हाँ लाइंस में
उसामा तो अपनी कंटिन्यूटीज घर भूलाता है ना, आधा टाइम उसामा घर भाग रहा होता नहीं, है। मेरी गाड़ी में मेरे सारे कपड़े पड़े होते हैं। मेरा ये था। हम क्यूज की बात कर रहे हैं कि क्यूज भी और लाइंस भी नहीं, अच्छा पहले घर में ये होता था, difference अब है। इसकी गाड़ी में होता है। फर्क हाँ, साफ सामान सा है। सारा। इसके कपड़े गाड़ी में होंगे, इसके जूते गाड़ी में होंगे, गाड़ी से निकाल के ले आओ, गाड़ी से निकाल के ले आओ, गाड़ी अब मेरा सब कुछ अच्छा चलो, तुम तो घर भूलते हो ना। मैं एक एक्टर का नाम ही लूंगी, ARY के बहुत सारे ड्रामों में होता है, वो घुमा देते हैं और फिर ये भेज भी देते मुझे हो, अंदर की भेज बात देते हो। नहीं, वो घुमा देते कंटिन्यूटी, फिर उससे मिलती जुलती कंटिन्यूटी इतवार बाजार से जाके खरीदी जाती है, उनको नहीं धो धला के उनको दे दिया जाता है। मैं अंदर की बातें पता है मुझे, मैं ARY के ड्रामे की बात नहीं कर रही, मैं ऐसी प्रोडक्शन यार की ये बात कौन कर रही है? हूँ। वो मैं आपको ब्रेक में बाद में बताऊंगी। वो घुमा देते हैं, फिर उनकी वो पर्पल शर्ट घुमा नहीं देते होगा, वो लेता होगा किराए पे, वो वापस ले जाता होगा, चलो भाई वापस कर। हाँ, लेकिन मेरा ये बड़ा मसला है, मतलब के? मुझे नहीं समझ में आता कि अब वो जैसे कई नए डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, तो मैं उसको कह देता हूँ कि अगर तुम 10 टेक्स लोगे तो 10 की 10 अलग होंगी। हाँ तो जोड़ना तुमने, मेरा मसला नहीं है। हाँ मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ ये सीधी सी बात है। कभी कभी फ्यू रोल्स हाँ। होते हैं, एक्टर को नहीं पता होता ना, तो वहाँ आपको आपका अच्छा डीओपी जो गुड डीओपी एक्चुअली कैन कैच एवरी एक्सप्रेशन। अरे मुझे पुरानी वी हैव वर्कड क्लिप विद मिल गई राइट फैसल पीपल की। दिखाओ। क्वाइट गुड डीओपी। ARY ज़ौक, ARY हाँ, ये एक्चुअली देखो। ज़ौक पे रिपीट हुआ ये। दिखाओ जरा, दिखाओ। सलामकुम। हाँ दिनू काका, क्या हाल है? हाँ नहीं नहीं, हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे तैयारी ज्यादा। क्या झंडियां ना लगाएं? क्यों? बाद में सड़क पर रुल रही होती हैं। सही बात है, तय करके रखते नहीं है ना, फाड़ के फेंक देते हैं। हाँ नहीं नहीं, मैं संभाल लूंगा। शेरी, दिनू काका बाद में बात करता हूँ। शेरी आ गया। क्या कह रहे हैं? अबे वो आई थी अभी तेरी वो क्लैन। कौन? वही वो मैंने हाँ फिर क्या, मैंने शो कैंसिल कर दिया। क्या बोल रहा, पागल तो नहीं हो गया? शो कैंसिल हो गया, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अबे तू पागल हो गया? मेरी बात सुन, एक मिनट बात सुन। अबे भाई, इतनी गुर्बत चल रही है और तुम लोगों को जश्न मनाने की पड़ी हुई है। अच्छा ठीक है, गए तेरे गिफ्ट, समझो दो। अच्छा, ये आपने कितने अरसे से किया था? 4 साल साल। बहुत देखे हमने ये, मतलब बचपन में सिटकॉम ये- का ट्रेंड सेटर यही था ना। हाँ। और यार हमारे ये क्या स्टूडियो था, ये लोकेशन थी? ये इधर है ARY के फ्लोर पे। हमें सारा कभी क्लिप मिल गया है। दिखाओ जरा। ARY को बूस्ट मिला हुआ मेरे प्ले से। आहा, That was क्या बात है। लकी गर्ल। लकी ARY के लिए लकी है ना। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम एक और मस्ती भरी चीज करते हैं रिगार्डिंग रिलेटेड टू ARY के ड्रामे, इनकी मैगजीन शोज और जो जो चीजें आपने 22 साल में देखी हैं, देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद 22 साल बेमिसाल। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 22 साल बेमिसाल। आज इस वक्त हम आप सबको ये बता रहे हैं कि हम लोग ARY से इस तरह कनेक्टेड हैं, यानी 22 साल से ही हम तकरीबन कनेक्टेड हैं। हाँ, उस वक्त हम छोटे छोटे बहुत होते थे, लेकिन वो कनेक्शन हमारी तब से बनी हुई है और सिर्फ हम ही नहीं बल्कि आप लोग भी उसी वक्त से कनेक्टेड हैं। वही वाली बात है कि शादियां हो गई बच्चों की, बच्चों के बच्चे हो गए और ये चैनल, मेरा ख्याल से ये प्राइवेट चैनल्स में सबसे पुराना चैनल है आई गेस। Yes. जितने भी प्राइवेट चैनल्स नेशनल टीवी के बाद आए हैं उसमें सबसे एक था इंडस, उसके बाद हाँ, हमारा ARY आया। NTM था, वो ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद ARY है और बहुत सारे ऐसे नए डायरेक्टर्स जो हैं उनको मौका मिला यहाँ डायरेक्शन करने को। बहुत सारे नए एंकर पर्सन जो है वो इस चैनल के थ्रू आप तक पहुँचे। बहुत सारे नए एक्टर्स को आपने देखा यहाँ काम करते हुए। सो अब जैसे अगर एजाज, सारा और फैसल, आप तीनों से मेरा ये सवाल है कि आप लोग जब ARY में काम करते थे, आप लोगों को कितना कितना साल हो गए थे फील्ड में? जब आप लोगों ने खैर आई हैव स्टार्टेड इन 92। हाँ। मैं तो आप लोग छोटे थे, बच्चे थे उस वक्त। कराची मूव किया है मैंने 2002 में और मुझे याद है 2002 में जब हमने भी एक प्ले किया था। जी जी, आपको याद होगा, तब आप नए नए आए थे ना? नए आया था। लाहौर से। तो उसके बाद मुझे बेसिकली एक चलता था शो जो वैद ने डायरेक्ट किया था, वो मैं और जाले उसको होस्ट करते थे। अच्छा, So, ये ARY पे होता ARY था? पे होता था। वो तो स्टार गोल्ड क्विज तो नहीं नहीं? एक और था। वो नदीम साहब और याले ने सबसे पहला जो शो था वो ARY का होस्ट किया था, उसमें वो गोल्ड बांटते थे। हाँ, फिर मैं एक आपने ARY घर अपना किया था?
वो भी किया था, फिर मैंने उसके बाद एक और किया था जिसमें हम सोना बांटते थे। वो मरीना ने भी किया था वो नहीं बहरोज और वो मरीना एक ने अलग भी शो किया था हमारा, प्राइवेट शो था जिसको बाद में ARY आहा ओके समझ गई, वो जो जिसमें सारे एक्टर्स आते थे, डांस का होता था शो, वो बाद में किया वो था, वो बाद दम में, है वो तो बहुत बात एंटरटेन का कर, दम है तो फिर नचले, फिर पता नहीं कितने शोज किए मैंने तो यहाँ पे। हाँ जबरदस्त। मैं जब नया नया ARY खुला था ना, तो हम लोग लाइव शोज, उस वक्त ना नया नया ट्रेंड आया था, कोई भी इवेंट होता था तो लाइव शो 14 अच्छा। अगस्त तक, तो वो मैंने बहुत होस्ट किए। अच्छा तो कभी नादिया खान के साथ, हाँ। कभी किसी के साथ, शाइस्ता होती थी उसके हाँ। साथ, तो वो हम लाइव शोज होस्ट करते थे। तो मैं अक्सर कभी फैसल कर लेता था, कभी मैं कर लेता था। फिर उसके बाद मैं ड्रामे तो कर ही रहा था ऑलरेडी। हाँ। फिर उसके बाद ड्रामे जब सही से शुरू हुए तो फिर एक आध ड्रामा किया, फिर हम लोग मैं और तुम पे आ हाँ। गए। फिर मैं और तुम जब स्टार्ट किया तो उसके बाद बहुत सारे हमने ड्रामे, मैंने और फैसल ने इकट्ठे भी किए। इकट्ठे भी किया। आप लोग की दोस्ती उसी में, उस मैं और तुम में ही डेवलप हुई। हाँ। अच्छा, मैं इनसे ये बातें इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं जरा देखना चाह रही हूँ इन लोगों को क्या क्या चीजें याद हैं। शोज इस वक्त- बहुत किए हैं, डांसिंग शोज मैंने, हाँ फैसल तुमने ने बहुत बहुत नचले में तुम आई हो हाँ कितनी हाँ दफा। काफी सारे डांसिंग शोज मैंने किए। अब जो मैं एक्टिविटी करने वाली हूँ ना, उसमें यही है कि जितनी भी ARY की चीज़ें हैं, चाहे शोज़ हों, वो अगर आप दूसरे को आते भी नहीं तो अपने गेस करवा रहे, डांस डांस जैसे होता है। सो हमने उस पर जो यहाँ पे कार्ड है उसमें नाम एक्चुअली वही रखे हुए। मैं शुरुआत इजाज़ और फैसल से ही करूँगी कि आप हम तो सारा पता को नहीं, भेज दूँ एक साथ। नहीं मुझे बिल्कुल तो सारा कोई गेस करवाने हैं आपने। कौन जाएगा? फैसल आप जाएंगे इसको क्या? ओके, सारा एक तरफ तुम जाओ, जाओ, वहाँ जाओ। नहीं तुम उस तरफ जाओ, तुम इस तरफ जाओगी और तुम अपने सर के ऊपर उठा के कार्ड दिखाओगी वो। इतना मुश्किल। ठीक है? और और देखोगे नहीं। फैसल जो है तुम guess वो करो। गैस करवाए। मैं ये इसीलिए दोनों तुम करेंगे दोनों को और मैं इकट्ठे साथ में भेजूंगी। वो करूंगी। और फिर तुम दोनों इजाज play के करो। साथ नहीं वो तो इशारे से बताएंगे ना। नहीं मुझे नहीं आता। इजाज इधर भाई ऐसे उठाना है तुमने, एक आप करके दिखा नहीं दे जा। मैं कर सकती, हाँ करो, मैं देखती हूँ। नहीं, इधर- इधर- मैं तुम्हें भाई, उधर समझाती हूँ, मैं समझाती हूँ, इधर आओ। सॉरी सर, आ जाओ। वही हेल्प करेंगे सब। आए मेरे तुम्हारे कपड़ों में मेरी मैं हील गैस अटक। करने में हेल्प करूंगी, मैं गैस चलो। करूंगी, मैं गैस ओहो, करूंगी। निहारी तुम्हें खाओ, गैस ही करना है। खुद ही गैस हो जाए। गैस करना है, गैस। ये देखिए, पता ओके, है। अब तुम्हें नजर नहीं आ रहा ये। मुझे अब नहीं ये आ जो प्रोग्राम है, आपने इसको आप बोल के भी वो भी दे सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, आपने इशारे नहीं जरूरत, अच्छा, लेकिन नाम नहीं टू लीजिए वर्ड्स, बस। टू वर्ड्स। Two words, अच्छा, आप okay? उसके Two साथ words। चले जाएं, ठीक है? फैसल के साथ। टूवर्ड्स सुपरस्टार होस्टिंग। सुपरस्टार होस्टिंग टुगेदर। नहीं, नॉट टुगेदर, होस्ट सुपरस्टार वो सुपरस्टार है यार। फिल्म स्टार है। माहिरा। ARY की बात है। अच्छा सुनो, जो पहला वर्ड है ना, कोई एक्टर है? कोई हाँ, मर्दाना मुकाबला है, अच्छा कोई मेल है, मेल है। जो होस्ट भी उसने किया है और वो एक्टर भी है। हाँ, फिल्म स्टार भी है। कोई फैसल कुरैशी? नहीं, कोई फैसल। अभी चल रहा है, शो चलता है। मेरा मतलब फैसल ने किया। वीकेंड पे शो चलता है, हफ्ते किसका में 2 अपने दिन। आप को सुपरस्टार बोलूंगा बताओ। अरे हफ्ते में 2 दिन अरे चलता तो तुम्हारा है। नाम रमजान क्यों में नहीं 30 लिख दिन सकते चलता है, हम सब आते हैं उसमें। रमजान वाले दिन अभी भी फातिमा चलता है। मुस्तफा। हाँ, नहीं, शो का नाम शो का बताओ। नाम क्या है? शो का नाम क्या है? जी मारो मुझे। पाकिस्तान। ओके ओके, सही है, जीरो जीरो पाकिस्तान। अंडर कॉन्फिडेंस, बिल्कुल रखो रखो। अब दूसरा पुराने कैसे भूजेगी? मैंने कहा इसने भी तो किया है, फैसल ये ने तो भी किया बुझवाना है। चलो, ये असल में ये वाला शो, मुश्किल है। ये वाला ये नहीं कर यार। नहीं ये बताएगी। मुश्किल है। निदा यासिर क्या? देखे। शो शो का क्या नाम है? बताओ ना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यार ये तो बहुत आसान था। ये क्या बात हुई? सही है, तो उसने कहा इशारे से बता दो। हाँ। ये ऐसे लगना मुझे ऊपर करो ना थोड़ा सा। ये नहीं मुश्किल बता है। ये बहुत अच्छा, मुश्किल है। भाई इसके जो होस्ट है ना, उनका फूड बिजनेस भी है। इनके जो होस्ट है उनका फूड बिजनेस है। वेरी फूड बिजनेस भी है। यस, उसका भी फूड। यासर कौन सा शो होस्ट करता है? अच्छा हो गया। तो ये पता है कि मेरे भैया का फूड में यासिर नहीं, भाई ये न्यूज़ के ऊपर बड़े मशहूर एंकर हैं। न्यूज़ के ऊपर। ये एकदम छापा मार देते हैं जाके। ये बहुत अच्छा, दबंग है। इकरार और समथिंग। शो का नाम, शो का नाम, शो का नाम नहीं शो पता का होगा नाम इसका। है। अच्छा एक मिनट, शो का अच्छा, नाम एक guess मिनट। करवाए ना। ये क्या है? सर हाँ, और ये क्या है? सरेआम। हाँ, इसको ऐसे गैस करवाओ। ओके, हाँ हाँ। ओए ओए ओए। ये तो मुझे भी नहीं नहीं, कुछ इसका और होस्ट था। है वो क्रिप्टो चैंपियन, इसका होस्ट कौन है? लंबे लंबे बाल। उसके बाल लंबे हैं, वो चैंपियन है।
चैंपियन नहीं है, मतलब क्रिप्टो करेंसी। डिजिटल करेंसी के बारे में लोगों को बताते हैं। कमाल आदमी है, डिजिटल के कह कह के थक गया बेचारा, हमने नहीं सुनी उसकी। सांप खा लेते हैं, कॉकरोच खा लेते हैं। हाँ, वो एक यूट्यूबर है, राइट? हाँ अब वो यूट्यूबर है, उसका नाम है, अब टीवी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका नाम क्या है? यही तो पूछ रहे तुमसे ही हैं। तो पूछ रहे हैं। उसका नाम छोड़ दो तुम। उसको नाम छोड़ दो, उसका शो का नाम बताओ। उसके शो में बहुत सारी लड़कियां होती हाँ थी। हाँ, मैंने देखा है, वो बहुत वियर्ड चीजें करता है, वो लोगों को जाके। अच्छा, शो का नाम बताओ एक ना। मिनट, वो एक दो मिनट, शो थे एक मिनट। उनमें से एक शो है। जब बीमार होते हैं तो किसकी यखनी पिलाते हैं आपको? चिकन, कौन सा चिकन होता है वो? देसी चिकन। हाँ, देसी देसी। देसी होगा चिकन की जगह बहुत सारी। चिकन के और किसको कहते सॉन्ग हैं? भी है ये, एक सॉन्ग में टाइटल देसी कोका, कोका नहीं, देसी मतलब देसी गर्ल नहीं, हाँ, गर्ल को पंजाबी में क्या बोलते ट्रांसलेट करें? पंजाबी में देसी कुड़ी, हैं? हाँ, देसी। ओके, देसी देसी कुड़िया। देसी कुड़िया। देखो ना, मैंने प्रोग्राम देखा ही नहीं आज तक, मारो मारो। लाइफ में ये प्रोग्राम नहीं देखा, प्लीज। तुम थी नहीं ना? Legend। सारा तुम गई हुई थी नहीं ना? मोनालिसा भी तुम कैसे? लिविंग हाँ, लेजेंड। मोनालिसा। सुनो मोनालिसा। सुनो पाकिस्तान सुनो, ये दो ही थे, हैं, एक चले गए हैं, और मतलब ये मेरे ख्याल से गिनेस बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए। मोइन अख्तर सर एंड अनवर मुश्ताक। ओह माय गॉड, ये शो का नाम था 50। नहीं। शो का नाम था थोड़ा सा ढीला को इंग्लिश में क्या कहेंगे? यार तू बिल्कुल ही डायरेक्ट। शो का नाम था अच्छा भाई ढीला इंग्लिश में क्या कहेंगे? आगे न्यू स्टॉक। ये अच्छा, देखा होगा इसने। अब जो है ये सही तो बता रहे हैं। इस गेम के बीच में कोई थोड़ा आ सा जाए। आप लोग बैठेंगे। शुक्र है। एक वो कहते हैं ना कि जैसे मैं जिक्र कर रही थी ना कि यहाँ इतने अरसे से लोग कैसे काम कर लेते हैं, उसकी कुछ रीजंस ऐसी हैं कि आपको वो फैमिली वाला माहौल मिलता है इस चैनल में। और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना, जैसे अक्सर होता है स्कूल में आप होते तो आप अपने प्रिंसिपल के पास जाते हैं, हमें ये प्रॉब्लम है, या आप अपने फैमिली में होते हैं तो आप घर के जो सरबरा हैं उनके पास जाते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। जो इस वक्त मेरे साथ कॉल पर हैं, ये वो फैमिली मेंबर हैं इस चैनल के, इस फैमिली के, जिनके पास आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके जा सकते हैं। अब क्या करें, अब क्या होगा? इस वक्त हम कॉल ले रहे हैं हाजी इकबाल साहब की, जो कि डायरेक्टर ARY ग्रुप है। और अगर आपको कोई क्रिएटिविटी, आपको ब्लॉक आ जाए ना कोई कि आगे क्या करें, तो आप उनके पास जाके डिस्कस कर सकते हैं। वो आपके ब्लॉक्स हटा देते हैं और कहते हैं अब ऐसे सोचो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा। क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? आपको बहुत बहुत मुबारक, 22 साल बेमिसाल। आप सबको मुबारक, सारे जवान हो गए। जी सारे आप तो अभी तक जवान है भाई। मैं आपको बता दूं हमारे साथ कौन कौन है। फैसल कुरैशी हैं, मोनालिसा है, एजाज असलम है, नए बच्चों में उसामा खान है, एंड जैनब शबीर है, और निदा यासिर। चलिए, सबको बहुत बहुत सलाम। बहुत आपको भी मुबारक, बहुत बहुत। क्या कहना चाहेंगे अपनी मेहनत मुशक्कत वाली जर्नी के हवाले से? जब ARY की बुनियाद रखी तो क्या सोचा था आपने? बस सोचा था, मेरे ख्याल से अभी उसमें भी पहुंचने में टाइम है, समझे। मगर आज जो है ऐसा दिन है कि जहाँ ये कहना चाहिए कि अब कहाँ जाना है, तो अल्लाह का एहसान है, वहाँ तक तो पहुँच गए जहाँ तक एक सोच थी, और कौम ने उस तरह से मतलब नेशनल चैनल इसको एक्सेप्ट किया। ये सब आप लोगों की मेहनत है और कौम की जो है मोहब्बत है ARY के साथ, जो हमेशा रही। अब ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा हो कि मीडिया ने कभी ऐसा काम मुल्क के लिए ना किया हो, वो सब मिलके नौजवानों के साथ किया जाए, कि इसके लिए एक नई मिसाल हो कि हाउ टू मूव, समझे, बगैर सहारे, सेल्फ रिलायंट बन के। तो बस उसके लिए सोचते हैं। और सदर तुमको तो मालूम है, बहुत दफ़ा मैंने सोचा है, इस दफ़ा मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल सबको साथ लेके चलूँगा तो जल्दी से शुरू हो जाएगा काम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप हर
जब आप कोई भी किसी भी मुकाम पे पहुंचना चाह रहे होते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारी मुश्किलात भी झेलनी पड़ती हैं, बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है। सो अगर आप मुझे अपने हमें बल्कि पूरे पाकिस्तान को अपनी उस स्ट्रगल से रिलेटेड कुछ बताएं, जब ये चैनल की बुनियाद रखी गई और तब आपने क्या क्या मुश्किलात देखी उस वक्त? मेरे ख्याल से ARY फैमिली को अल्लाह की तरफ से एक बड़ा करम है बेशक। कि मुश्किलात में वो उसके लिए रास्ते अल्लाह आसान कर देता है और उसको इतनी इज्जत दे देता है आगे, तो वो मुश्किलात को भूल ही जाता है कि क्या मुश्किल थी। तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल तो रहती है हर काम में, मगर हमारे लिए तो ये जर्नी बिल्कुल ऐसी थी ना कि जैसे बच्चा नया पैदा होता है कहीं और फिर अपने आप को स्टैब्लिश करता है, तो कहाँ हम सोना बेचने वाले, कहाँ जागने का काम शुरू कर दिया। तो मगर अल्लाह ने वहाँ पहुँचाया और कौम ने इज्जत दी। और बस मैं समझता हूँ कि स्ट्रगल जो है हमारे लिए हमेशा ऐसी रही है कि अल्लाह में उसमें से रास्ते निकालते चला जाता है। तो स्ट्रगल तो होनी चाहिए लाइफ में, तो ही आगे बढ़ता है। बगैर स्ट्रगल के तो ऐसा लगता है कि रस्सी पहाड़ पे किसी जहाज में ले जाके आपको पहुँचा दिया। हेलो। जी हाँ जी। जी। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ एक्सपेक्टेशन होती ना अपने चैनल के हवाले से, व्यूअर्स से आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस हैं अपने आवाम को लेकर? बस एक ही एक्सपेक्टेशन है कि बस रब ताला हमें सबको इतनी हिम्मत दे, आवाम को इतनी हिम्मत दे कि हम उस तरफ चल पड़े, सफर की तरफ, जहाँ हमें किसी से मांगना ना पड़े। बस छोटे बड़े सब मिलकर एक बड़ाई अहद कर दें क्योंकि हम अपने पैरों पे खड़े हों, चाहे वो ऑफिस हो चाहे घर हो। ये एक पैगाम है मेरा, मतलब सबके लिए। और इंशाल्लाह यार भाई जिसमें आगे कदम उठाएगा बहुत जल्दी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, एक अंदर की बात बताएं, आप खुद भी देखते हैं अपने चैनल के ड्रामे? कभी टाइम मिलता है? ड्रामे में वाइफ के साथ बैठ के देख लेता हूँ। हाँ। वैसे न्यूज ज्यादा देखता हूँ मैं। अच्छा, ज्यादा आपका रुझान न्यूज तुमको की तरफ? देखता रहता हूँ जब कोई काम लेना होता है तो। अच्छा। अच्छा, आपका फेवरेट एक्टर कौन है खुद, अगर मैं आपसे पूछूं तो? अच्छी बात बताऊं, मैं ड्रामों में तो मैं इतना ज्यादा पर इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ। मगर अच्छे ही है सारे बच्चे जो है। आपने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना है ना? नहीं, दिल तोड़ते तो यहाँ तक पहुँचते भी नहीं ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे आप सबको, पूरी कौम को हुआ ही है कि अल्लाह मियाँ जिस तरह इन्होंने हमें इज्जत दी है और उसी तरह जो है ना हमारे मुल्क को भी आगे अल्लाह बढ़ाए और हम सब आगे मिलकर फखर से आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया बेटा। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी, एज ज़ाहिर चेयरमैन ARY नेटवर्क, ARY ग्रुप, सारे फैमिली मेम्बर्स मिलकर आप इस चैनल को चला रहे हैं। सो आप सबकी कोई क्वालिटी बता सकते हैं कि किस किस क्वालिटी की वजह से इस चैनल को चलाया जा रहा है? कौन सा फैमिली मेम्बर ऐसा है जिसकी कौन सी क्वालिटी है? मैं एक बात बताऊं, हमारी फैमिली में जो सबसे बड़ी क्वालिटी है ना कि कोई भी कोई किसी के भी हाथ से कोई काम हो जाए तो शायद गलत हो जाए तो उस वक्त सब साथ खड़े हो जाते कि नहीं अब उसको सपोर्ट करना है। तो सबसे बड़ी क्वालिटी फैमिली के अंदर नहीं है, दी हुई है, अभी तक जोड़ के रखा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, सलमान का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है, समझे को लीड करता है। और रऊफ भाई है, जानी भाई हमारे सारी जिंदगी में हमें लॉ में हमें बचाते थे अल्लाह की बात। तो महबूब का अपना किरदार है, शेर अलग तरीके से, पर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे टीम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की है वैसे फैमिली की बन गई है। तो सबको फुल क्रेडिट जाता है और सबसे बड़ा क्रेडिट रज़ा भाई को जाता है, समझे कि उन्होंने हिम्मत की और हमें मतलब वो सारे वसाइल दिए कि जिससे हम वहाँ पहुँचे।
तो टोटल क्रेडिट तो उनको आज भी जाएगा। हम जहाँ खड़े हुए हैं तो कुल क्रेडिट बड़े भाई दादा भाई को जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता अगर आप यहाँ होते और आप से हम इस तरह बात कर सकते, लेकिन थैंक यू सो मच कि आप सुबह सुबह हमने आपको उठाया और आपने हमसे बात की यहाँ। नहीं सुबह नहीं, अब तो 10:30 बज रहे हैं दुबई के भी, 9:30 बज रहे हैं। थैंक यू बेटा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया एक दफा फिर आपको। शुक्रिया बेटा आप सबका। थैंक यू 22 साल थैंक यू थैंक साहब। यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला ने AR भाई को ऐसे इतनी रौनकें नहीं लगाई हैं। मैं तकरीबन आज से नहीं, हम जब से AR भाई तब से सबको जानते हैं। हाजी साहब हैं, रऊफ भाई हैं, रज़ाक भाई, इकबाल साहब, सलमान, महबूब, इन लोगों को आप देखें, आप इनसे मिलें, आप कोई दुनिया का आदमी नहीं कह सकता कि यार ये इतने बड़े लोग होंगे। ऐसे इतने हम्बल, आजिज़ी है, आजिज़ी और इतने प्यार करने वाले लोग हैं। ऐसे पकड़ के बिठा के समझाने वाले लोग हैं कि अच्छा ये यूं है बेटा, इसको इस तरह करो। तो अल्लाह ताला जाहिर सी बात है इंसान को देखता है, और ये वाकई बड़े झुके हुए लोग हैं। मतलब आप और भी लोगों से मिलते हैं, जानते हैं जिनके पास पैसा होता है। सलमान इट्स लाइक के जैसे एक आम लोगों की तरह वो ट्रीट करता है अपने आप को। मतलब वो जो एक होता है ना कि नहीं यार मैं सलमान इकबाल हूँ, हाँ, या मैं महबूब चैनल का मालिक, हाँ, और चैनल भी एक नहीं, AR वाई न्यूज़ भी है, तो AR वाई डिजिटल भी है, तो अभी ए स्पोर्ट्स आ गया, और भी हैं। वो सब होने के बावजूद भी वो जो पैर है ना वो जमीन पे, और जिस तरह सबको रिस्पेक्ट देते हैं, सबसे बड़ी बात तो अल्लाह को ये चीज़ बड़ी पसंद है। और मुझे ये लगता है कि जो AR वाई की सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ ये है कंसिस्टेंसी से, मतलब सक्सेस के 22 साल, वो ये है कि जो शुरू से लोग थे, जो मतलब फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट से लेके ऊपर नीचे मिडिल, सब वही लोग हैं। मैंने तो शुरू से वही देखे। जो एक छोटा सा वक्फे के बाद वापस आते हैं, फिर हम एजाज आप सबसे बात करेंगे, और सलमान इकबाल साहब की भी कॉल लेंगे। उनको हिचकियाँ आ रही होंगी, हमने इतना जिक्र किया। एक छोटे से ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, 22 साल बेमिसाल। वेलकम 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 बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, 22 साल बेमिसाल। आज हम 22 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं AR वाई को। पाकिस्तान के TV चैनल्स पर आए हुए 22 साल हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे तकरीबन हर कोई होगा जिन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, ड्रामों में, शोज़ में होस्टिंग की है। बात कर रहा हूँ, मुझे याद आया, मैंने कहा मैं बोल दूँ। हाँ, देखें, मुझे याद है नचले के हमने 4 सीज़न किए। उन 4 सीज़न के आज बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको हम स्क्रीन पे काम करते हुए देख रहे हैं। जैसे अगर बताएं कौन कौन, जैसे अगर याद है आपको। जैसे नुमान है, तो नुमान हबीब है, नवीद है, वो हीरो बनने की तरंग से। हाँ, एक हमाद फराज आए थे जो जुड़वा भाई हैं। हमाद फराज हैं, लड़कियां हैं बहुत सारी जिन्होंने एक्टिंग की है बाद में। कितनी सारी वीजेस हैं, कितनी सारी है, मदिया इमाम। अभी एक नई लड़की काम कर रही है, मैं उसको देख रहा हूँ एक्टिंग करते हुए। जब मैं शो करता था वो आई, मैं उसको, वो हम हालांकि सिंगिंग का प्रोग्राम कर रहे थे, उसने कहा मैं होस्ट करना चाहती हूँ, मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ। मैंने कहा करो। वो आजकल माशाल्लाह से हर दूसरे ड्रामे में नज़र आ रही है। नाम मुझे याद नहीं है, माज़रत। फिर उसके बाद हमने एक और प्रोग्राम किया, मेगा स्टार। उसमें से कितने लड़के लड़कियां निकले हैं जो आज काम कर रहे हैं। सो AR वाई ने एक ऐसी जगह रखी जहाँ पे बहुत नए लोगों को चांस मिला है। तो ऑब्वियसली मैं उस वक्त भी लड़ता था जब हम नचले कर रहे थे। लोग AC वाले कमरों में बैठ के ना बड़े आराम से किसी को भी क्रिटिसाइज कर देते हैं। मैं कहता था तुम लोगों को अंदाज़ा है कि कौन कौन कहाँ से उठ के आता है पैशन के साथ काम करने के लिए। सो उसको जब जगह मिलती है, सो वो एंटरटेन करने आया हुआ है। ठीक है, तो और आसान नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं तुम लोगों के हवाले से कहूँगी, नए नौजवान नस्ल को अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना आसान नहीं है कि हमें इस फील्ड में जाना है। मतलब बहुत सारे और आपके पास मौके हैं आगे बढ़ने के, तो पेरेंट्स कहते हैं कि इस फील्ड में जाओगे क्या फ्यूचर होगा। बड़ी मुश्किलों से ये लोग कन्विंस करके इस फील्ड में आते हैं। और मैं
मतलब लाइक मैं थोड़ी गवाही दे और सकती बहुत हूँ। सारे डायरेक्टर्स भी यहाँ से हाँ, निकले। कितना डायरेक्टर है यार। कितने डायरेक्टर ARY के ड्रामे उसको Writers, एक्सपोजर मिला, राइटर्स आए नए नए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, सो इस वक्त हम जैसे जब से प्रोग्राम हमने शुरू किया है, हम जिक्र कर रहे थे कि ARY की बुनियाद बनाने में या 22 साल तक यहाँ तक लाने में बहुत बड़ा हाथ पूरी फैमिली मेम्बर्स के साथ इस शख्सियत का भी है जिनकी मैं अभी कॉल ले रही हूँ, और इनका इंट्रोडक्शन मैं इस तरह कराऊंगी कि ये CEO ARY ग्रुप हैं, फाउंडर एंड CEO ARY डिजिटल नेटवर्क सलमान इकबाल साहब इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम निदा, सबको बहुत बहुत सलाम। इजाज़, सारा, वालेकुम अस्सलाम। फैसल उसामा, और हमारे जो दो बच्चे हैं, जो हमारे उसामा, दो बच्चे हैं, ज़ैनब, उसामा और ज़ैनब, शबीर। जी जी, सबको बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हम तो तरस गए ना कि आप कभी एनिवर्सरी पे हमारे शो पे हों। मुझे याद पड़ता है कोई 8 साल पहले मैंने शो किया था। आके बुला लेते हैं ये लोग, खुद नहीं आते। सुबह पता नहीं क्या बात है कि जब भी हमारी एनिवर्सरी होती है जी तो मैं पाकिस्तान में नहीं होता। बिल्कुल। पता नहीं क्या वजह है। अब नेक्स्ट मुझे टाइम, कल रात को याद आया। नेक्स्ट टाइम सलमान वो वर्चुअल कुछ एक्सपीरियंस करेंगे वहाँ से, हॉलोग्राम करके ना। तो वो उस तरह का कुछ वीडियो करना कॉल। पड़ेगा। वीडियो कॉल भी ले सकते हैं। हाँ नहीं, हमारा इस वक्त प्लान था कि कुछ बहुत बड़ा इवेंट करेंगे, क्योंकि 20वीं सालगिरह के वक्त कोविड आया हुआ था। 21वीं सालगिरह के वक्त भी कोविड आया हुआ था, और 22 सालगिरह में सोचा कि बहुत बड़ा करेंगे, बट जो सैलाब जो पाकिस्तान में आया हुआ है, जी। जो मुतासिरीन है, जी तो मैं कहा कि इस वक्त जो है ना ये मुनासिब नहीं है कि हम ये कुछ काम करें। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह चले, इंशाल्लाह अगले साल अगर हालात सही रहे सबके, हमारे इंशाल्लाह। मुल्क के, तो इंशाल्लाह जरूर कोई बहुत बड़ा इवेंट करेंगे। अच्छा सलमान भाई, आपसे मैं सवाल ये करना चाहती हूँ, माशाल्लाह 22 साल हो गए ARY को, और जब ARY शुरू हुआ था तब आप भी, जैसे मैंने इनको कहा, मुझे भी नहीं आई थी इन लोगों की, तब आप भी लाइक इसी कैटेगरी से ताल्लुक रखते। सो इतना दिमाग उस उम्र में कैसे आ गया एक शख्सियत के पास कि वो एक के बाद एक चैनल लाते गए, गोल्ड, स्पोर्ट्स, especially. म्यूजिक, Yeah, cricket. न्यूज़, Yeah. क्रिकेट, तो ये क्या आपने ऐसा क्या खाया था बचपन में? ये तो आपको इकबाल भाई से पूछना चाहिए था जब आपसे वो बात कर रहे थे तुमने क्या खिलाया था अपने बच्चे में। और दूसरी बात ये है कि ARY जो बुनियाद डाली है, सबसे पहला चैनल था। हाँ जो पहले 12 घंटे था, उसके बाद 24 घंटे हुआ, फिर UK से हम दुनिया भर में गए। उसकी जो बुनियाद डाली थी वो वालिद साहब ने डाली थी। बिल्कुल। और वो कहते हैं ना, उन्होंने बुनियाद डाली और फिर हमने बस उस पौधे को जो है ना पानी दे के बहुत बड़ा पेड़ बना लिया। अभी मैं बैठ के वीडियोस देखा था, जो पुरानी वीडियोस थी अपनी फैसल कुरैशी की, मैं और तुम, आई थिंक सारा का शायद कोई पहला ड्रामा था। हाँ मुझे उसका नाम याद नहीं है। राबिया जिंदा रहेगी। जी 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 जी, वो मुझे याद है। इमरान ने शायद उसको बनाया था, इमरान ने और इरफान ने और इमरान ने। और मुझे याद है कि वो, मतलब मैं उसकी अभी ग्लिम्स दिखा था आपके शो में जी, तो कितनी पुरानी बात लग रही थी, कितनी पुरानी बात लगी थी। जब मैं याद है, हम जब PTV के पुराने ड्रामे देखा करते हैं अभी, लगता है कि PTV को बहुत अच्छा हो गया है। हाँ तो ये मतलब कि फैसल और इजाज कभी पुराने होते ही नहीं है। जब देखो नए हो जाते हैं, इनको पुराना करके थक गए हम लोग, बड़ी नए होते रहते हैं। सलमान, हमारी तो ये सारी बुनियाद की बात आई। हमारी बर्थडे साथ होती है। हाँ, मगर तुम मुझसे एक दिन बड़े हो शायद। हाँ, तो जरा ख्याल करें। अच्छा सलमान भाई, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपसे करना चाहूँगी। एक ज़माना था जो इंडियन ड्रामों ने कैप्चर कर लिए थे हमारे TV स्क्रीन्स को, और फिर उस ज़माने में आप लोग अपने ड्रामे लेकर आए। एक दोबारा से वो जो पुराना ज़माने वाला वक्त था जिसमें ड्रामों में सड़कें खाली हो जाती थी, फिर दोबारा से वो रेटिंग्स, ऐसे ऐसे ड्रामे ARY ने दी, तो आप लोगों को कितना स्ट्रगल करनी पड़ी उस चीज़ को हटाने के लिए, इंडियन कंटेंट को यहाँ से हटाकर अपना कंटेंट लोगों को बनवाने के लिए? निदा, आई थिंक टेलीविजन जो है ना, एक
टेलीविजन नहीं बल्कि सारे बिजनेसेस जो है ना जब नए होते हैं वो एक स्ट्रगल होती है, और स्ट्रगल जो है ना पार्ट ऑफ लाइफ होती है। बिल्कुल। मुझे याद है जब हमने ड्रामे शुरू किए, जब हमने टेलीविजन शुरू किया तब उस वक्त इंडियन चैनल बहुत बड़ा कंपटीशन था हमारे लिए। मुझे याद है जब मैं यूके में रहता था, हम वहाँ पे ब्रॉडकास्ट करते थे तो काफी इंडियन चैनल के मालिक थे, सोनी, स्टार, जी के, तो कहते थे कि ये पॉसिबल नहीं है कि तुम पाकिस्तानी जो है ना इतना आगे बढ़ सकोगे, हम लोग खाती हैं, हमारे पास पैसे भी हैं, हमारे पास व्यूअर्स भी हैं, हम कभी तुम लोग को आगे नहीं आने देंगे। तो आज देखें, आज हमारे ड्रामे, हमारी स्क्रिप्ट, हमारे एक्टर्स, अगर ये पाकिस्तान इंडिया के बीच में ये जो दीवार बन गई ये नहीं होती तो आज हम शायद पाकिस्तानी एक्टर्स बहुत सारे वहाँ होते, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे वहाँ होते, क्योंकि हमारे अंदर वो टैलेंट है, हमारे अंदर वो कभी काम करने की जस्तजू है, एंड वी हैव दैट एक्यूमेंट कि जो हम एक बहुत 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 बड़ा नेशन बन सकते हैं, नॉट ओनली टेलीविजन, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। तो ये एक प्रोसेस था, और मैं पाकिस्तानी कौम को ख़राज तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने जो हमारा साथ दिया। अगर आप पुराने हमारे 19 साल पुराने, 20 साल पुराने, 21 साल पुराने ड्रामे देख लें तो वो देखे जा सकते नहीं थे, वो इतने बुरी प्रोडक्शन थी कंपेयर टू हमारे पड़ोसी के, पर उसके बावजूद वो हमें मतलब बच्चों की तरह हमें संभालते थे कि ठीक है, नहीं आपने जो भी किया है, जैसे भी बनाया, हम आपको साथ देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, और वो हमें सपोर्ट करते आए, और जब 22 साल के हो गए, आज 22 साल इसको छोटी उम्र नहीं है। मैं मतलब कि जब मैं काम शुरू किया था तो मैं तकरीबन 24-25 साल का था जब मैंने काम शुरू किया था, टेलीविजन शुरू किया था मैंने, तो आज मैं 47 का हो गया हूँ, और देखते देखते जो ना टाइम इतनी स्पीड से गुजरा है, और हम सब ने ब्रेक ली है, मैंने भी ब्रेक ली है, आप भी हफ्ते में 2 दिन ब्रेक लेती हैं, बट ये एक बच्चा है जो 24 घंटे चलता है, और उतना नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, तो ये बड़ा जी सलमान भाई, मैं पूछना चाहूंगी कि माशाल्लाह सब कुछ इतना कर लिया है, हर चीज़ है हमारे अंडर वन रूफ ARY नेटवर्क के पास, अगला क्या कदम है? थोड़ी सी उसकी वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा टीजर दिखा दें, हिंट दे दें, अगला स्टेप क्या है? स्पोर्ट्स चैनल खोलना था हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स चैनल खोल लिया है, जिसमें PSL भी है, वर्ल्ड कप भी है, ICC के सारे राइट्स है, HD चैनल है हमारा। इस वक्त तो कोई नई चीज नहीं है, इस वक्त तो जिस मुल्क जिस बुहान से गुजर रहा है, बस दुआ करें कि वो उस बुहान से बाहर निकले, तो फिर कोई नई चीज इंशाल्लाह हम पर काम करना शुरू करेंगे। मुझे बहुत कुछ करना है, और जो चीज हमने शुरू की है उसको बस बेहतर से बेहतर करना है, और हमारी कौम को ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर के अंदर हमें प्रमोट करना है, और कोशिश ये करनी है कि हम पाकिस्तानी जो है ना किसी भी सोसाइटी में हो, किसी भी कम्युनिटी में हो, बाइक फख्र हो अपने लिए, अपनी कौम के लिए। बिल्कुल, आमीन, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि व्यूअर्स को एक्सपेक्टेशन होती है चैनल से कि अब ये ड्रामा लेकर आएगा, अब ये शो लेकर आएगा, अब फलाना होगा, न्यूज़ में ये होगा, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है आवाम से? मुझे जो आवाम ने दिया है एज कॉर्पोरेशन, एज अ ब्रांड, और एज अ पर्सन, इंडिविजुअल, मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र करूं उससे उतना कम है। रोज सुबह मैं उठ के यही दुआ करता हूँ अल्लाह में कि अल्लाह मैंने जो इज्जत बनाई भी है उसको बरकरार रखे, और अपने दिए हुए रास्ते पर चलाता रहे। मैं उस दिन एक दिन बात कर रहा था किसी से कि बहुत लोग मुझे पूछते हैं 4 महीने से स्पेशली कि तुम्हारे पीछे है कौन, कि कभी कभी तुम इतने बड़े पंगे ले लेते, तुम्हारे पीछे है कौन? तो मैंने एक बार वालिद साहब के साथ बैठा हुआ था, तो मैं बैठा था वालिद साहब के साथ, मैंने वालिद साहब को पूछा, मैं क्या जवाब दूं कि मेरे पीछे कौन है? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा कि तुम एक बात कहो कि तुम्हारे पीछे कोई नहीं,
तुम्हारे ऊपर है। वाह, जबरदस्त। तो मैं कहा ये बात तो बेस्ट है। अब मैं जो मुझसे पूछता तुम्हारे पीछे कौन है, मैं कहता है कसम से मेरे पीछे कोई, मेरे पीछे मेरी कौम है, मेरे पाकिस्तानी लोग हैं और मेरे ऊपर मेरा अल्लाह है वाह। बस। और जब हम मदीना गए तो वहाँ हम दुआ कर रहे थे और अक्सर लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ हमें तू समझ दे कि उस समझ पे हम चले। मैं ये दुआ करता ही नहीं हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह मियाँ तू हमें समझ ना दे, क्योंकि हम इतने ज्यादा समझदार बन गए हैं कि हम आपकी समझ को भी उलझा के कोई अपनी समझ दे देंगे। तो तू हमें चलाता रहे, जिस राह में तू ये चलाना है ना हमें, तू हमें चलाता रहे। हम आंख बंद करके हाथ पीछे भाग के हमें चलाता रहे, हम चलते रहे। तो ये रहा था बस। क्या बात है, जबरदस्त। कोई दुआ दे दे हाँ भाई हमें, हमारे चैनल के लिए। अब तो हम अपना चैनल बोलते हैं ना। वो उसके लिए QTV है और वो है ना आपके लिए, वो दुआ देंगे आपको। हमारी सबकी तरफ से सारे वो कहते हैं ना एक्टर बरादरी, हमारी टीम, हमारी आवाम की तरफ से आप लोगों के लिए दुआएं कि जिस तरह आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पाकिस्तान के हवाले से सोचते हैं, उसको पोर्ट्रे करते हैं, इसी तरह करते रहें और अल्लाह इसी तरह आपका हाथ थामा रहे। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह बहुत कामयाब करे। और ये हकीकत आमीन है, निदा, मैं आमीन। और ये हकीकत जी है। जी इजाज बोले, मैं आपको नहीं एजाज नहीं, फैसल हूँ। बोलने का दे रहे हैं ये। हाँ, क्योंकि बेचारे इजाज को कोई बोले देता नहीं है, वो इजाज को बोलने नहीं शायद। हाँ, फैसल बोले नहीं मैं बोल रहा था, मैंने कहा भाई, ये ये अभी बोलेगा। पिछले दिनों जो दिन गुजारे हैं ARY ने और उसमें जिस तरह से सपोर्ट किया है पब्लिक ने, जो सलमान बात कर रहे हैं, उससे ये साबित होता है कि लोग वाकई दिल से प्यार करते हैं ARY से। बिल्कुल। और हर बंदा सपोर्ट कर रहा था, हर बंदे की ये कोशिश रही कि किसी तरह से ARY न्यूज़ की वापसी हो। और वी आर वेरी ग्लैड कि मतलब ठीक है आज मैं नहीं हूँ इस चैनल के साथ, पर देखें वो एक कनेक्शन अभी भी कायम है। बिल्कुल। वो हर बंदा इसी कोशिश में था कि यार ARY को वापस आना चाहिए और वापस आया है, उसी धूमधाम से वापस आया है, उसी रौनकों के साथ वापस आया। तो अल्लाह इस तरह हमेशा कायम रखे। आमीन आमीन। कि एक बहुत बड़ी एक एफर्ट है जो 22 साल की एक जर्नी है। सलमान से डिस्कस कर रहा था कि हमने क्या क्या मेमोरीज़ बनाई, क्या क्या नहीं किया और आगे क्या क्या बहुत चीज़ें ऐसी जो भी रहती हैं जो करनी है। बिल्कुल। सो इट्स लाइक अ होम, एक टीम है जो कि घर फैमिली की तरह काम कर रही थी। सब लोग एंगेज होते हैं हर चीज़ में, कोई इवेंट हो कुछ हो। सो ये एक कनेक्शन जो है ना ये माशाल्लाह बड़ा स्ट्रॉन्ग है और इसके पीछे नियतों का भी बहुत होता है। जिस तरह से ये सारा नेटवर्क काम करता है, वही लोग हैं, मैं बोल रहा था, जो हमने शुरू से देखे। कंसिस्टेंसी इसी वजह से है कि वही सारे लोग हैं और वो ग्रो करते गए हैं। चैनल जैसे ग्रो करता गया वो ग्रो करते गए हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द सक्सेस फार्मूला। बाकी सब जगह हमने हाँ बहुत सारे चैनल्स होते हैं, उसमें हम हमेशा देख रहे होते हैं चेंजेस आ रही होती हैं अपर मैनेजमेंट से लेके बीच में कहीं हर जगह, लेकिन ये वाहिद जगह है जहाँ पर मुझे लगता है कि सब जो आया वो बस यहीं का हो गया। बिल्कुल। थैंक यू सलमान भाई, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहेंगे? मैं फैसल की बात पे बात कहूँगा कि हम बंद थे, फिर खुल गए और कल रात को हम फिर बंद हो गए 2 दिन के लिए। तो मैं अपने नेटवर्क से एक पेमरा को एक ख्वाहिश जाहिर करूँगा कि आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी हैं और आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करें, ना कि आप हर कुछ दिनों के बाद एक सबसे बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान का जब दिल करे आप उसको बंद कर दे। ARY को बंद कर दिया, फिर कल 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, फिर बोल को बंद कर दिया। और दूसरी बात यह है कि मैं आज के दिन अपनी पूरी टीम, मेरे जितने भी लोग हैं 4000 4,500 लोग हमारे साथ, हमारा ताल्लुक है जिनके साथ, जिनकी फैमिली के साथ हमारा ताल्लुक है, जितनी मेरी अपर मैनेजमेंट है, जितने मेरे COOs हैं, मेरे CEOs हैं, मेरी फैमिली है, जानी भाई, रो भाई, मेरे वालिद साहब, महबूब, मेरा छोटा भाई याकूब, मेरा छोटा भाई शुएब, JJ, अमाद, अली इमरान, उबैद, शाहिद राठौर, शहजाद, जितने भी लोग हैं, मतलब इरफान, जो हमारे साथ परसों से हैं, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहूँगा। हमारी जितनी भी
सेलिब्रिटी फ्रेटर्निटी है, जो पुराने लोग हैं, जो बार बार हम कह रहे हैं कि हमारे पुराने लोग हैं, उनका शुक्रिया। जो हमारी नई पौध आ रही है, जो आपके साथ बैठे हुए हैं, ज़ैनब है, उसामा है, उन सबका मैं शुक्रिया करूँगा कि आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ARY के साथ एक ARY का एक पिलर बन के खड़े हुए हैं, एक बहुत ही मजबूत पिलर लेके खड़े हुए हैं में कि तूफान आए, अर्थक्वेक आए, आंधी आए, कुछ भी आए, ये लोग वैसे खड़े होते हैं हमारे साथ जैसे कि ये A1 पे खड़े होते हैं। और हमारे पूरे पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं दुनिया में, जहाँ भी हैं, जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तानी हैं, उनको मैं सल्यूट करता हूँ, उनको मैं शुक्रिया कहता हूँ कि इन्होंने हमें इतनी इज्जत दी। बेशक। और इनके बगैर हम आज कुछ भी नहीं थे, पहले भी कुछ नहीं थे, आज भी कुछ नहीं है इनके बगैर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एक दफ़ा फिर 22 साल बेमिसाल। थैंक यू जी। तो जी एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। 22 साल बेमिसाल। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 22 साल बेमिसाल। और यहाँ इस वक्त हम सब जमा हुए हुए हैं। मैं पहले से, इससे पहले कि हम प्रोग्राम ख़त्म करेंगे, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर दूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला और माशाल्लाह दिन रात आप लोग ड्रामे कर रहे हैं, उसमें से टाइम निकाल कर आप लोग ड्रामों में काम कर रहे हैं भाभी। तो मैंने क्या बोला? ड्रामे कर रहे हैं। अच्छा। वैसे ही हम पे इस तरह के इल्जामात हैं कि हम बहुत ड्रामे करते हैं। ऐसे हम पे गलत नहीं है। So, ये लो भाई, तुम्हारे कपड़ों से मैच हो रहा है। हाँ यार, मतलब second. देखिए इसने जो फॉलो किया है ना कलर थीम हमारा ARY का, वो सबसे मोहब्बत जो है ना, ये देखो जरा, वाह, ब्लू कलर, Blue color. जबरदस्त जबरदस्त। सो आप लोगों का बड़ा शुक्रिया। प्लीज इन दी एंड, इससे पहले हम केक काटे, आप लोग कुछ कहना चाहें ARY को लेकर? उसामा आपसे शुरू करें। नहीं पहले आप। फैसल वैसे शुरू करें। नहीं आप नहीं फैसल वैसे शुरू करें। मुझे कौन रहेगा, तुम लोग भी थोड़ा बोलो ना। नहीं तो मैं बोलूंगा ना, मुझे पता लगेगा। चलो भाई शुरुआत। पूरे शो में बोलने नहीं आप कह रहे हैं। सीनियर बोला है, जहाज लोग देख रहे हैं, वक्त खत्म हो जाएगा। भाई 22 साल ARY के बहुत मुबारक सबको। इसके पीछे जितनी टीम है, जितने लोग हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, इसी तरह आगे बढ़ते रहें। और पता नहीं अभी कितने साल और इसी तरह के हमें देखने हैं, और बहुत सारे और लोग नए आएंगे और बहुत सारे लोगों का करियर यहाँ से स्टार्ट होगा। बहुत सारे नया टैलेंट, चाहे वो राइटर्स हों, एक्टर्स हों, डायरेक्टर्स हों, ये बहुत सारे लोग जो हैं हमें यहाँ ARY से निकले हैं और आगे चलते रहेंगे। इसी तरह तरक्की करते रहें आप लोग, और इसी तरह से सिंसेरिटी के साथ, नेक दिली के साथ, सच्ची डेडिकेशन के साथ काम करते रहें। ऑल द बेस्ट। क्या बात है। सबसे पहले तो भाई सबको बहुत बहुत मुबारक 22 साल की। और हाँ, इन 22 सालों में तकरीबन 20 साल का हमारा साथ है और बड़ा अच्छा साथ है। लेकिन रिसेंटली जो चीज़ बहुत तकलीफ़ दे रही है वो यही है कि जब भी हक सच की बात हुई है, शायद ये पहली दफ़ा शुरू हुआ है सिलसिला कि जब आप हक सच की बात करते हैं तो आपकी आवाज़ रोकने की कोशिश की जाती है। तो इल्तमास यही है कि जो सच है उसको बोलने दें, और चैनल्स के साथ इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए। कोई भी चैनल हो उसको इस तरह से बंद नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ एक चैनल पे लगभग कोई, अगर मैं ARY नेटवर्क की बात करूं तो 4-4.5 हज़ार के करीब जो हैं वो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, साथ उनके ख़ानदान भी होते हैं। तो ये सिलसिला जाके कोई बहुत बड़ा हो जाता है। तो खुदारा ये नहीं होना चाहिए, और किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। यही हमने देखा। अगर कोई ऑपोजिशन में है और वो कोई बात कर रहे हैं तो जाने दीजिए, वो एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आपसे पहले कभी जब आज आप जो हुकूमत में वो जब बात करते थे तो उनकी आवाज़ नहीं रोकी जाती थी। सो कभी यूट्यूब बंद कर रहे हैं, कभी ये बंद कर रहे हैं, सो गलत है मेरे ख्याल से ये सिलसिला। मेरे ख्याल में फैसल इस तरह और नेगेटिव इम्प्रेशन लोगों, आवाम जो है वो ये सब चीज़ें देख रही है, आवाम भी थोड़ा गुस्सा हो रही है और एक नेगेटिव इम्प्रेशन। सो लोगों के साथ आप ज्यादती कर रहे होते हैं। आप देखें कि कितने ऐसे लोग हैं जो वाबस्तगी जिनकी ARY से है या वो मुंसलिक हैं ARY से, तो जब आप उनके घरों के साथ इस तरह का सलूक करेंगे तो उनका जवाब किस तरह का होगा। सो ये भी ज़रा गौर करने वाली बात है। बाकी ये कि अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरती से
ये 22 साल ARY नेटवर्क के पूरे किए हैं। आने वाले कई 100 साल जब तक दुनिया कायम है ये इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और ARY हमेशा एक स्टेप आगे रहता है। तो इसीलिए मैं बड़ा खुश हूँ जब से मुझे पता चला कि ARY ज़ैप पे काम हो रहा है। सो आई एम वेरी ग्लैड कि हम उस तरफ भी अब लेके जा रहे हैं ARY को। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड कीप इट अप। सारा 22वीं सालगिरह ARY डिजिटल को मुबारक। आपको भी उर्दू में बाकायदा। हाँ। बट यस ARY की जो और तो सारी हमें क्वालिटीज़ पता है, बट स्पेशली रमज़ान में जो ARY ने पूरा टेक ओवर किया होता है आई थिंक ऑल ओवर द कंट्री, वो एक बड़ा डिफरेंट कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है इस चैनल का है टुवर्ड्स पाकिस्तान। सो यस, रिस्पेक्ट एंड लव फॉर ARY, कीप रॉकिंग, कीप शाइन। जी ज़ैनब। मैंने आई थिंक 2020 में जब बहुत कम काम हो रहा था ARY के साथ अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट किया था एंड इट हैज़ बीन वंडरफुल। जब भी मैंने कोई प्रोजेक्ट किया है बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, जिससे पता चलता है कि कितना प्यार करते हैं लोग ARY से, इनकी व्यूवरशिप इतनी ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला हमेशा ARY को और कामयाबी दे, हमेशा इसी तरीके से व्यूवरशिप लोगों की बरकरार रहे ARY के साथ, और अप्स एंड डाउन्स हैं वो चलते रहते हैं, आते रहते हैं, कोई बात नहीं। जी सबसे पहले तो ARY को 22वीं सालगिरह मुबारक हो। मुझे ARY के साथ जुड़े हुए 3 साल हुए हैं। 2019 में आई थिंक मैंने पहला ड्रामा किया था। तब से आपको पता लगता है कि ARY की व्यूवरशिप सबसे डिफरेंट है। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं, लोग ARY को देख रहे होते हैं। तो फैसल भाई ने जो बात की है मैं उसको सेकंड करूँगा कि हमें किसी भी चैनल को बैन नहीं करना चाहिए सिर्फ इसलिए सोचते हुए कि हमें क्या लग रहा है। देखें, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, हम एक चैनल में जो 4,500 लोग जॉब जो कर रहे हैं उनको बेरोज़गार ना करें। पहले ही इकॉनमी हमारी इतनी कोई अच्छी नहीं है, लोगों के साथ थोड़ा सा देखें। और फिर ये कि ARY की जितनी भी टीमें हैं बिल्कुल फैमिली की तरह हैं, सब बहुत अच्छे हैं। जब भी कॉल आती है बहुत अच्छे से कॉल आती है, जब भी कोई मिलता है बहुत अच्छे से मिलता है। और ARY को पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो आप ARY के साथ सही बर्ताव करें, उनको महरूम, व्यूअर्स को महरूम ना करें देखने बिल्कुल आपने बात कह दी। थैंक यू। इन दी एंड मैं ये कहना चाहूँगी, यहाँ पे बहुत सारे और लोग हैं जिनकी वजह से हम यहाँ काम कर रहे हैं और काम करने के काबिल होते हैं। एक बहुत ऐसा नाम जो हमारे उस्ताद भी हैं, जर्जीत सेजा जे, हम उनको हमेशा कहते हैं आएँ बैठें, लेकिन वो नहीं आते, मगर वो पीछे खड़े होके हमारे साथ हमें हेल्प आउट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। यहाँ जो शोज़ हैं या ड्रामाज हैं उनको रन करने के लिए डांटते भी हैं जब डांटना होता है। सो थैंक यू जर्जीत सेजा, जे, आपका बहुत शुक्रिया हम सबको सपोर्ट करने के लिए एज जे has put his heart and soul. एग्जैक्टली। हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा जितनी उन्होंने अपना ब्लड दिया है। मैं तो पसीना नहीं कहूँगी, ब्लड दिया है अच्छा, ARY को पसीना नहीं पढ़ने दिया। सो इन दी एंड 22 साल बेमिसाल इसी तरह ARY आपके घरों में उजाला करता रहेगा, एंटरटेन करता रहेगा, आपके मसाइल को डिस्कस करता रहेगा, आपको खुश करता रहेगा, और आपकी वो जो एक वो होता है ना डिप्रेशन को दूर करने के लिए ये चैनल हमेशा आगे रहेगा। और मैं साथ इन दी एंड ये कहूँगी कि हम मजम्मत करते हैं, हमारे ARY न्यूज़ को दोबारा बंद कर दिया गया है। 2 दिन मतलब 3 दिन के लिए बंद किया है, अब 2 दिन रह गए हैं। हमें अपील करते हैं कि इसको खोल देना चाहिए, क्योंकि अच्छा, ये मुझे लगता है हमारा जब आप हक किसी है। चीज़ को बैन करते हैं लोग उसी चीज़ को ढूंढते हैं, फिर कहते हैं क्यों बैन क्यों हुआ था, बैन क्यों, तो आप उसकी रेटिंग ज़बरदस्ती बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन थैंक यू कि आपने हमारी ARY न्यूज़ की रेटिंग भी बढ़ा दी है। आवाम जो है वो आवाम के अपना डिसीजन होता है, तो आप यू कैन नॉट फाइट विद इट। अब वो दौर नहीं है। अच्छा, अब तो अब वो चैनल दौर भी नहीं है कि आप किसी की आवाज़ बंद करें तो वो बंद हो जाए। अच्छा, यकीन करें जब मैं घर जाता हूँ तो टीवी पे शायद मैं नहीं देखता, टीवी होगा मैं मोबाइल पे, आप यूट्यूब पे देख रहे होते हैं सारे टॉक शो, सारी न्यूज़। यूट्यूब पे बंद कर देते हैं बीच में। नहीं, आप फेसबुक पे देख रहे होते हैं, हर तरफ तो चैनल होता है, आप कहाँ से बंद कर सकते हैं? कहाँ से बंद कहाँ से बंद कर सकते हैं? एक-एक करके सॉल्व करेंगे। अच्छा भाई, ये लेट्स सेलिब्रेट। और अच्छा बुरा वक्त आएगा और हम सब इकट्ठे मिलकर उससे गुजार लेंगे। यहाँ 22 साल बेमिसाल, प्लीज फैसल, एजाज, आप लोग सब इजाज भाई, आए। आपके हाथ लंबे। प्लीज आपके हाथ लंबे। मैं मर्डर करने में मास्टर हूँ। मैं यही बात कर रहा हूँ। लेट मी चलें भाई, स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। चलिए आ जाओ प्लीज। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक, कांग्रेचुलेशन ARY। सबको बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह भी हमारे चैनल को और
खुशियां दे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। आमीन सुम आमीन। खुदा हाफिज। 22 साल बेमिसाल।